हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन को लेकर के। डेटा विजुअलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है दोस्तों कि जब हमारे पास कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, जैसे अगर हम एक्सेल की बात करें तो उसमें अगर हमारे पास जो डेटा होता है उस डेटा के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बार चार्ट हो गया, ग्राफ चार्ट हो गया, अपने पास पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम चार्ट हो गया। अलग अलग टाइप के चार्ट जो हम लोग क्रिएट करते हैं, वैसा ही चार्ट अगर हम लोग पाइथन को यूज करते हुए करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां इसके लिए हमारे पास जो है वो पाइथन के अंदर अपने को मिलती है एक लाइब्रेरी जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। और मैटप्लॉटलिब जो अपने पास है इसके अंदर भी अपन को एक इंटरफेस मिलता है जिसका नाम होता है पाईप्लॉट। तो दोस्तों हम लोग यहाँ मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट को यूज करते हुए हम लोग कुछ चार्ट क्रिएट करेंगे और अलग अलग टाइप के चार्ट्स हम लोग बनाएंगे, जैसे कि लाइन चार्ट बना के देखेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो बार चार्ट बनाएंगे, या फिर हम लोग जो है वो दूसरे और भी अलग अलग टाइप के चार्ट्स को देखेंगे। साथ में हम लोग उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस करके देखेंगे, जैसे कि सपोज की डिफॉल्ट आपके पास लाइन चार्ट की जो लाइन की साइज है वो डिफॉल्ट है, आप उसकी विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, आप उसका कलर बदलना चाह रहे हैं, आप उसकी प्लॉटिंग के अंदर जो उसका मार्कर है वो अगर आप बदलना चाह रहे हैं, तो ये सब कुछ काम कैसे करते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग यहाँ इस एक वीडियो के अंदर आगे चलते हुए डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कंटेंट है। अब एक चीज को याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे पास जो बुक है वो तो है सुमिता अरोड़ा वाली, मोस्टली हम लोग वही प्रीफर करते हैं। तो सुमिता अरोड़ा वाली बुक के अंदर क्या है, कंटेंट थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन आप इस चीज को बिल्कुल अवेयर रखिएगा कि सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉपिक्स हैं उतना तो एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो कुछ चीजें हो सकता है मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा बता दूं, बट आप उसको देखिएगा, ठीक है, ताकि कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। बट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट वो सारी चीजें आप अच्छे से कवर करिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहां पर कि मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है उसके अंदर पाईप्लॉट क्या है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग यहाँ मैटप्लॉटलिब के पाई प्लॉट को यूज करते हुए अलग अलग टाइप के चार्ट बनाएंगे, जैसे कि लाइन चार्ट हो गया, स्कैटर चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर अपने प्लॉट को कस्टमाइज करेंगे, मतलब जो हम लोग चार्ट बनाएंगे उसको हम लोग कस्टमाइज भी कर करके देखेंगे। हालांकि कस्टमाइजेशन में आपको एक पर्टिकुलर जो चार्ट हम डिस्कस करेंगे, जैसे लाइन चार्ट, तो लाइन में ही मैं उसको कस्टमाइज करके बताऊंगा। स्कैटर करेंगे तो स्कैटर में ही मैं आपको उसको कस्टमाइज करके बताऊंगा। इसी टाइप से हम लोग हिस्टोग्राम चार्ट को डिस्कस करेंगे, या फिर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है उनको डिस्कस करेंगे। आगे जाते हुए बॉक्स प्लॉटिंग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो डेटा फ्रेम हमारे पास होता है इस डेटा फ्रेम को यूज करते हुए कैसे हम लोग यहाँ पर अपनी प्लॉटिंग कर सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर डेटा फ्रेम के बेस पे कैसे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान में देखते हुए आप चलिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है। तो सिंपल सी अगर मैं आपसे कहूं कि डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका टेबुलर डेटा होता है या जो न्यूमेरिक डेटा आपके पास होता है उस डेटा को आप चाहते हैं, यानी कि जो इंटीजर टाइप की जो वैल्यूज है या फ्लोट टाइप की जो वैल्यूज है, इट मींस जो नंबर्स हैं आपके पास, उन नंबर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ग्राफिकली फॉर्म में तो आप यहां पर विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हैं, या आप दूसरे टाइप के चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन जो है बेसिकली रेफर टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा, यानी कि आपका जो डेटा है इसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, यूजिंग विजुअल एलिमेंट लाइक चार्ट है, ग्राफ है, मैप है, ये सब यूज करते हुए आप अपने यहाँ पर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इन चार्ट्स को बनाने का बेनिफिट क्या है, तो दोस्तों जो आप लोग चार्ट क्रिएट करते हैं, अगर मैं बात करता हूं आप किसी कंपनी में काम करें जिस कंपनी के लिए आप चार्ट बना के दे रहे हैं, तो उस चार्ट को देखते हुए, यानी कि उस चार्ट्स को समझने के लिए कि आपके पास जो है वो कंपनी की ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है, किस लेवल पे उसकी ग्रोथ हो रही है, तो आप यहां पर जो डिसीजंस ले पाएंगे फ्यूचर के लिए। तो बेसिकली अगर अपन बात करें डेटा विजुअलाइजेशन किसके लिए यूजफुल है, जिसके बेसिस पर हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं। इसी टाइप से आप यहां पर कह सकते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन में आपको ये समझ में आता है अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अभी पैटर्न क्या चल रहा है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, कोरिलेशंस अपने पास क्या कुछ चल रहे हैं, ये सारी चीजें अगर अपने को पता चलेगी तो ही हम लोग अपने बिजनेस के अंदर कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट को लेकर के। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी
लाइब्रेरी यूज करते हैं और इस लाइब्रेरी के अंदर भी क्या यूज करेंगे हम लोग, पाईप्लॉट इंटरफेस को। ठीक है, इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं कि जो अपने पास में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, ठीक है, पाइथन के अंदर, वो लगभग है दोस्तों आपके पास मैट्रिक्स लेबोरेटरी की तरह, यानी कि मैटलैब की तरह काम करती है, लेकिन मैटलैब से ज्यादा फीचर्स इसमें आप 2D ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप मैटलैब में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मैटलैब के बारे में अपने पास कुछ है नहीं, तो इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस यहां पर कर नहीं रहे हैं। सिंपल सी बात है कि मैटलैब अपने पास है, लेकिन उससे ज्यादा फीचर आपको कहां मिल जाते हैं, मैटप्लॉटलिब के अंदर। इसी टाइप से हम बात करेंगे यहां पर कि इट प्रोवाइड्स बोथ अ वेरी क्विक वे टू विजुअलाइज डेटा फ्रॉम पाइथन एंड पब्लिकेशन क्विकली फिगर इन मैनी फॉर्मेट। सो आप पाइथन से जो है वो इजीली डेटा लेंगे, क्विकली आप उसके ऊपर चार्ट क्रिएट करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपके पास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेथड्स मिल जाएंगे, जैसे कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां पर जो है एक फंक्शन है आपके पास प्लॉट, जिसके थ्रू आप लाइन स्कैटर चार्ट बना सकते हैं। एक स्कैटर फंक्शन भी है जिसके थ्रू आप स्कैटर चार्ट बना सकते हैं। ऐसे ही आपके पास बार और बार एज फंक्शन है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपने चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। साथ में आप उस चार्ट का लेबल क्या रखना चाहते हैं, उसका एक्स लेबल, उसका वाई लेबल, उसका फिगर साइज क्या रखना चाह रहे हैं, ऐसी सारी की सारी चीजें के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस भी हैं। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं कि पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड, ठीक है, सॉरी, पाइप्लॉट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड विद इन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी विच अलाउज यूजर टू कंस्ट्रक्ट 2D प्लॉट्स। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2D प्लॉटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और इजीली कर सकते हैं, इंटरेक्टिवली कर सकते हैं। तो बस यही आपके पास इसमें कुछ है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इंस्टॉलेशन को लेकर के, तो यहां पर अगर आप मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है या नहीं है। तो मैं आपको आगे अभी बताता हूं कि किस तरीके से हम इसको यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर दैट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर और नॉट। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा इफ यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन यूजिंग एनाकोंडा। अगर आप एनाकोंडा को यूज करते हुए कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि एनाकोंडा के साथ आपको बाय डिफॉल्ट, यानी कि एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर ही आपको बाय डिफॉल्ट अवेलेबल मिलता है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिलता है। अगर आपके कंप्यूटर में दोस्तों एनाकोंडा है तो आप यहां जाकर के चेक कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आपको यहां पर मिल जाएगी। और इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको सिंपल सा डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी कि पिप इंस्टॉल आपके पास एक कमांड है जो कि आप सीएमडी में लगाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज के लिए, लाइनक्स के लिए कहां से आप मतलब यूज करना चाह रहे हैं, किस टाइप का आपको आपका जो सिस्टम है उसके हिसाब से आप यहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस लिंक से, या नहीं तो विंडोज में हम लोग जो है इसको भी डाउनलोड करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू डाउनलोड करने के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं python-m। python-m कब लिखेंगे, जब आपने पाइथन को इंस्टॉल किया था लेकिन उसके अंदर कॉन्फ़िगर नहीं किया था, आपका पाथ जो है वो आपने सेट नहीं किया है, तो आप लिखेंगे python-m, उसके बाद स्पेस पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। यानी कि जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे नीचे आपके पास एक टिक करते हैं हम लोग जिसमें लिखा होता है ऐड पाथ टू, ठीक है, तो उस वाले में अगर आपने टिक कर रखा है तो आप सिंपल सा है दोस्तों, आप यहां पर ये इतना सा भी लिख सकते हैं, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। यानी कि अगर आप देखें तो आप सीएमडी में जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहां जाके आपको क्या लिखना होता है, आप सिंपल सा जाके लिख देंगे PIP पिप इंस्टॉल, ठीक है, और उसके बाद क्या लिख देंगे, जैसे मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब चाहिए तो दोस्तों मैटप्लॉटलिब लिख सकते हैं आप। आपको कोई दूसरा चाहिए, जैसे कि अगर हम पांडास की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पांडास लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको इंस्टॉल करना है आप यहाँ पर लिखें और एंटर दबा दीजिए, जिससे कि वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपको इसको यूज करना है तो क्या करेंगे, तो दोस्तों सिंपल सा है, आप अपनी आइडियली स्टार्ट करेंगे और आइडियली स्टार्ट कर देने के बाद आप अपने कंप्यूटर में जाके लिखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट करना ही पड़ेगा आपको। किसको करना है, मैटप्लॉटलिब को। क्या पूरा मैटप्लॉटलिब चाहिए, नहीं, मुझे क्या चाहिए, इसमें से भी केवल पाईप्लॉट चाहिए, और उसका शॉर्ट नाम अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं कुछ भी, तो मैंने इसका नाम रख देता हूं सपोज PL, ठीक है। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस, ठीक है। इस टाइप से अगर आप करके एंटर करेंगे, यहां अगर सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं आती है, इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है और अब आपके ये इंपोर्ट भी हो चुका है, ठीक है। मैं ऐसे ही अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा बता देता हूं कि सपोज यहां पर मैं एक नाम रख देता हूं, इसका नाम रख देता हूं सपोज x, ठीक है। x जो है इसके अंदर x इक्वल्स टू मैं कर देता हूं यहां पर 5496, ऐसी कुछ वैल्यूज है, और सपोज y है और y के अंदर मैं यहां पर जाकर के ऐसे ही कुछ लिख देता हूं, सपोज की
1 2 3 और 4। ठीक है, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर y। अच्छा, ये अभी होगा नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ डायरेक्ट कमांड पे करें, कोई बात नहीं, हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, तो जो अपन ने बनाया pl डॉट प्लॉट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और इसमें जाके क्या लिख देता हूँ, थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ y और उसके बाद लिख देता हूँ x। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बन चुका है। और अगर हम लोग इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो लिख देंगे pl डॉट शो, सिंपल सा है। आपके पास ये जो कमांड अगर आप लिखेंगे शो, तो ये क्या कर देगा, ये आपको इस तरीके से डिस्प्ले भी कर देगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये शुरू हो रहा है इस जगह से, फिर यहाँ आपके पास आ रहा है 2 पे, उसके बाद 3 पे, यहाँ 4 पे, यहाँ ये बिल्कुल सिंपल से तरीके से अगर हम लोग देखें, थोड़ा इसको मैं साइड में कर देता हूं, तो हमने 1 2 3 4 की वैल्यू लिखी है, 1 पे लिखी है मैंने 5, आपको दिख रहा होगा 5, 2 पे मैंने लिखी है 4, तो ये 4 पे आ गया। इसी टाइप से 3 पे मैंने लिखी है यहाँ पर 9, और ऐसे ही 4 पे लिख दी मैंने 6। तो हमने क्या कर दिया, सिंपल सा यहाँ एक चार्ट बना के देख लिया है। तो चार्ट बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्या करना है, इंपोर्ट करना पड़ेगा पाइप्लॉट को, उसका नाम अपन रख देते हैं pl, और pl के साथ अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लॉट लिख देंगे, और इसके अंदर अपन वो वैल्यू पास कर देंगे जो आपको दिखाना है। x एक्सिस पे क्या दिखाना चाह रहे हो, y एक्सिस पे क्या दिखाना चाह रहे हो, और लास्ट में pl डॉट शो नाम का फंक्शन यूज करेंगे जिससे कि हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। आई होप आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी हम लोग आगे क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग जो बात कर रहे थे वो था, इन ऑर्डर टू यूज पाइप्लॉट यू नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट इन योर कंप्यूटर एनवायरनमेंट। तो हम लोग यहाँ पाइथन एनवायरनमेंट में इसको यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट matplotlib.pyplot_as_pl। ठीक है, और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ काम करेंगे। तो अगर 2D प्लॉटिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या फीचर्स है वो हम लोग आगे देखेंगे, प्रैक्टिकली मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैटप्लॉटलिब जो अपने पास में पाइप्लॉट इंटरफेस है, इसके थ्रू हम लोग लाइन चार्ट बनाएंगे, बार चार्ट बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, स्कैटर चार्ट बनाएंगे, ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे चार्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर वही था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाइल डेटा, जो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करने वाले हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर ग्राफ या चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग अपने डिसीजंस जो है, अपने बिजनेस के डिसीजन बहुत आसानी से ले पाएंगे। इसी टाइप से अभी हम लोग देख लेते हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे चार्ट हमारे पास होते हैं। तो एक चार्ट है जिसका नाम है लाइन चार्ट। तो दोस्तों लाइन चार्ट मैंने अभी अभी आपको डिस्प्ले करके दिखाया था, इस टाइप से आप लाइन चार्ट बना सकते हैं। तो लाइन चार्ट क्या है, सिंपली आपके पास लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ कह सकते हैं आप इसको, इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट कॉल्ड मार्कर। तो ये आपके पास क्या है, एक टाइप का मार्कर है, ये भी एक मार्कर हो गया, ये भी एक मार्कर हो गया, ये भी आपके पास एक मार्कर है, यानी कि वो पॉइंट जहां पर आप जा रहे हैं वो क्या कहलाता है, मार्कर। अब देखिए, दो मार्कर के बीच में अगर कनेक्टिविटी करनी है तो अपन यहाँ पर क्या करें, इस टाइप से एक लाइन बना रहे हैं, इसलिए इस चार्ट को क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट में क्या होगा, इधर एक पॉइंट होगा, इधर एक पॉइंट होगा, इधर एक पॉइंट होगा, सपोज ऐसे पॉइंट, लेकिन इनके बीच में कहीं कोई लाइन नहीं होगी तो स्कैटर चार्ट, और लाइन है तो लाइन चार्ट है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दे रहा था यहाँ पे कि अगर आप लाइन चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो अपन ने फंक्शन जो यूज किया उसका नाम क्या है, यहाँ पर प्लॉट फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको भी यहाँ पर प्रैक्टिकली भी दिखाया था, हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया था, जो फंक्शन था उसका नाम था अपने पास में प्लॉट फंक्शन। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ देखें तो अपने पास ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये अपने पास है बार चार्ट। और बार चार्ट के अंदर हम लोग अपना डेटा जो है वो हाइट और लेंथ के हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हैं। बेसिकली ये फिर से आपके पास दोस्तों दो टाइप के बनने वाले हैं, यानी कि ये जो बार है अगर आप देखें तो इस टाइप से भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप की चार्ट हो सकती है, और इसी चार्ट को अगर आप चाहें तो ऐसे करके भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो इस टाइप के चार्ट को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार है, यानी कि बार एच फंक्शन यूज करेंगे। और अगर आप वर्टिकली चार्ट बनाना चाह रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बार फंक्शन। ठीक है, तो ये रहा आपके पास वही है कि बार कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। और इसके लिए अगर आप वर्टिकली यूज कर रहे हैं तो वर्टिकली के लिए क्या फंक्शन का नाम है अपने पास बार, और बार एच किसके लिए अपने पास यूज होता है, हॉरिजॉन्टली बना देने के लिए। इसी टाइप से स्कैटर चार्ट है आपके पास। मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पर जो लाइंस है वो नहीं होती है। अब यहाँ पर जब आप प्लॉटिंग, इसको भी अगर मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्कैटर प्लॉट जो होता है इसको बनाने के भी दो तरीके हैं। आप सिंपल प्लॉट फंक्शन भी लिख सकते हो।
प्लॉट फंक्शन, जैसे कि हमने लाइन चार्ट में भी देखा था। बट उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर आप प्लॉट लिख करके कर रहे हो तो आपको वहां पर लाइन की जो स्टाइल है वो आपको यहाँ पर उसको हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी लाइन जो है वो नहीं बनेगी। बाकी इन दोनों में सेम सिमिलरिटीज मतलब सिमिलरिटी यही है, सब कुछ एक जैसा है, बस डिफरेंसेस क्या है कि इसके बीच में लाइन नहीं होती है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो यही यहाँ पर कुछ लिखा होगा कि मेजर जो डिफरेंस है वो आपके पास यही होता है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो बेसिकली लाइंस आप यहाँ पर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर वही है कि स्कैटर चार्ट इज क्रिएटेड यूजिंग स्कैटर फंक्शन। आप इसको स्कैटर फंक्शंस के थ्रू भी कर सकते हो और साथ में आपके पास इसको हम बना सकते हैं प्लॉट फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या है, बेसिकली आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो स्लाइसेस में आपको देखने को मिल रही है। जैसे यहां से लेकर के यहां तक ये जो डेटा है वो आपके पास एक स्लाइस में आपको मिल रहा है। तो अलग अलग टाइप की स्लाइसेस आपके पास हो सकती है। तो ये भी आपके पास जो एक टाइप की स्लाइस है, ये भी क्या आपका एक डेटा है। जनरली इसको हम इलेक्शंस वगैरह या ऐसी चीजों में देखते हैं, 100% सीट्स में से किसको कितना डेटा मिल रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें अगर आप देखना चाहें तो ये क्या कहलाता है आपके पास पाई चार्ट। इसको पाई चार्ट भी बोल सकते हो और आप सर्कल चार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के जो फंक्शन है उसका नाम क्या है आपके पास पाई। फंक्शन का नाम ही क्या है, पाई है, ठीक है। तो मैंने आपको अलग अलग टाइप के अभी फंक्शंस बताए थे, आपने सुना होगा। मैं आपसे कह रहा था कि एक आप यहां पर यूज कर सकते हो प्लॉट। अगर आप प्लॉट फंक्शन यूज करते तो आप यहां पर दो टाइप के चार्ट बना सकते हैं। एक जिसको मैं आपसे कह रहा था आप यहां लाइन चार्ट भी बना सकते हैं और दूसरा आप यहां पर स्कैटर चार्ट भी बना सकते हैं। और स्कैटर चार्ट बनाने का एक फंक्शन भी है आपके पास जिसका नाम क्या था, स्कैटर फंक्शन। उसके बाद अपने पास आया था बार। बार फंक्शन भी था और एक फंक्शन था आपके पास बार एच। इसके थ्रू आप यहां पर बार बना सकते हो, बार चार्ट बना सकते हो और बार हॉरिजॉन्टली बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। एक और फंक्शन मैंने आपको अभी बता दिया जिसका नाम क्या है अपने पास पाई। तो पाई फंक्शन के थ्रू हम लोग पाई चार्ट बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक फंक्शन था प्लॉट, एक था आपके पास स्कैटर, एक बार एच और पाई। तो बेसिकली दोस्तों ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास है हिस्टोग्राम चार्ट, ठीक है। हिस्टोग्राम चार्ट भी बिल्कुल वैसे दिखेगा आपको जैसे कि बार चार्ट देख रहे थे, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसी टाइप से अगर हम देखें तो अगर आप हिस्टोग्राम चार्ट बनाना चाहते हैं तो इसके फंक्शन का नाम क्या है, HIST, ठीक है। तो हिस्टोग्राम चार्ट बनाने के लिए आप क्या यूज करें, हिस्ट फंक्शन को यूज करें। ऐसे ही आपके पास दोस्तों यहाँ पर बॉक्स प्लॉट चार्ट भी होता है, ये भी हम लोग यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग टाइप के चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बॉक्स प्लॉट के लिए बॉक्स प्लॉट ही है आपके पास, हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट फंक्शन था, पाई के लिए पाई है आपके पास, ठीक है। प्लॉटिंग अगर आप नॉर्मल देखना चाहें तो लाइन है या स्कैटर है तो वो यूज कर सकते हैं। स्कैटर के लिए स्कैटर है, बार एच और बार फंक्शंस है। तो जैसे लगभग उनके नाम है वैसे ही आपके पास फंक्शंस भी है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम देखें तो सिंस स्कैटर प्लॉट एंड लाइन चार्ट जो है हैव सिमिलरिटीज, वी शैल आल्सो कवर लाइन चार्ट एंड विद स्कैटर प्लॉट, यानी कि हम इन दोनों को जो है आगे डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी में अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे लाइन चार्ट को लेकर के, यानी कि लाइन चार्ट हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैं आपको बता चुका था कि जो चार्ट होते हैं अपने पास वो क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो हमारा डेटा है उसको ग्राफिकली हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं। और मैंने आपको यहाँ ये भी बता रखे कि चार्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं लाइन चार्ट, आप बना सकते हैं यहाँ पर बार चार्ट, बार एच फंक्शन को यूज करते हुए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट भी बना सकते हैं, पाई फंक्शन को यूज करते हुए पाई चार्ट बना सकते हैं। इसी टाइप से आप हिस्ट यानी कि HIST फंक्शन को यूज करते हुए हिस्टोग्राम चार्ट बना सकते हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप, जैसे स्कैटर फंक्शन को यूज करते हुए स्कैटर चार्ट बना सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं जिसमें से अभी हम फिलहाल जो डिस्कस करेंगे वो अपने पास होगा लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा है कि लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट which displays information as a series of data point। यानी कि यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक पॉइंट है, यहां से या दूसरा पॉइंट है, फिर थर्ड पॉइंट है और यहां पर फोर्थ पॉइंट है। अब ये जो फर्स्ट की वैल्यू है इसका मतलब है जब हमने चार्ट बनाया होगा तो x वाले इसकी जगह हमने अपनी जो वैल्यू रखी है x के अंदर वो क्या लिखा होगा 1। उसके बाद यहां अगर अपन देखें तो अपन ने लिखा होगा 2, यहां अगर अपन देखें तो अपन ने लिख दिया होगा 3 और यहां अपन देखेंगे तो अपन ने लिख रखा होगा 4, ठीक है। इस टाइप से अपने पास होगा और इसकी वैल्यू होगी सपोज की y के अंदर अपन ने यहां लगभग 220 और 200 के बीच में है। तो सपोज दोस्तों 210 हो गया। ये अगर अपन देखें
सपोज 220 अपने पास हो गया। ये अगर हम देखें तो 180 से थोड़ा सा ऊपर करीब है, तो अपन लगभग 150 मान लेते हैं। और इसी टाइप से यहां तो मैं इसको लगभग 280 के आसपास मान लेता हूं। तो हमने क्या कर दिया, एक्स और वाई जो अपने पास है, ठीक है, एक्स और वाई, इसके बेसिस पर हम एक चार्ट क्रिएट करें। तो इन दो एक्सिस के बेसिस पर हमारा एक चार्ट क्रिएट हो रहा है, और इस चार्ट को बनाने के लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे उसका नाम होगा प्लॉट। और प्लॉट फंक्शन में दो ही चीजें पास करेंगे, एक्स और वाई। तो ये वैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा चुका था, इसको एक बार हम फिर भी आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्लॉट को बनाने के लिए क्या करना होगा, लाइन चार्ट क्रिएट करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्लॉट फंक्शन। उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज pl, जैसा कि हम पहले भी देख चुके थे। x की कुछ वैल्यू है 10, 20, 30, 40, और b की कुछ वैल्यू अपने x या y मान लो, a और b मान लो, 210, 218, 180, 270, जो भी आप वैल्यू लिखेंगे उसके हिसाब से आपका चार्ट यहां पर बन जाएगा। तो ये जो a है वो तो अपने पास हो गया दोस्तों x एक्सिस, यहां अपन ने a लिख दिया, और ये है b वाला जो अपने पास, वो है अपने पास सपोज y एक्सिस। तो y एक्सिस की वैल्यू यहां अपन ने मेंशन कर दी, एक्स एक्सिस की वैल्यू यहां मेंशन कर दी। फंक्शन अपन ने लिखा है यहां पर pl.plot, जिसमें पास कर दिया पहले x और फिर y वाले एक्सिस की वैल्यू, यानी कि a और b। और जब आप इसको शो करेंगे, जैसे आप लिखेंगे pl.show, तो ये क्या कर देगा, ये आपके सामने इस टाइप से चार्ट बना के डिस्प्ले कर देगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, एक बार आइडियली शुरू कर देते हैं। यहां पर मैं एक नई फाइल बना देता हूं और इसको मैं सेव कर लेता हूं, जैसा कि हम पहले भी करे थे। सपोज कि इस फाइल को मैं रख देता हूं सैंपल नाम के फोल्डर के अंदर ही, और फाइल का नाम अपन सैंपल ही रख देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे जाकर के कुछ लिखना है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिख देता हूं इंपोर्ट, उसके बाद क्या लिख देंगे, matplotlib.pyplot, ठीक है। तो pyplot ये अपने पास था एस pl, तो pl जो है एक एलियास क्रिएट कर दिया है, इसके थ्रू अब अपन जो है मैटप्लॉटलिब के pyplot के फंक्शंस को यूज करेंगे, ठीक है। मैं क्या लिख देता हूं x, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, a b x y जो भी, तो मैंने वहां अभी a भी बताया, अपन x भी रख सकते हैं। x के अंदर अगर आप कोई वैल्यू डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसी टाइप से आप y एक्सिस की वैल्यू क्या रखना चाह रहे हैं वो भी आप यहां पर बता सकते हैं। सपोज कि x पे मैं चाह रहा था 10, 20, 30, 40 और 50, और y एक्सिस पे आप वैल्यू जो डिस्प्ले करना चाहते हैं वो था अपने पास 210, ठीक है, 280, 290, और अपन ले लेते हैं 340। इस टाइप से रेशियो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है सपोज, ठीक है। तो 5 वैल्यूज हैं, 5 आपको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज एरर आ जाएगा, लाइक 10, 20, 30, 40, 50। तो 210, 280, 290, 340, और अपन एक और वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कि यहां पर 370, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हैं। क्या करना होगा इसके बाद, तो दोस्तों इसके बाद मैं इसको क्या कर लेता हूं, जाके लिख देता हूं pl.plot। ये अपना एक फंक्शन है जिसके अंदर अपन पास कर देंगे x और y को, यानी कि ये अपने पास प्लॉट बन चुका है। अब प्लॉट बन चुका है, इस प्लॉट को क्या करना पड़ेगा, अपन को शो करना पड़ेगा। तो जैसे आप शो लिखेंगे, इस फाइल को सेव करें, F5 दबाएंगे, आप देखेंगे आपके सामने वो चार्ट बनता जा रहा है। अगर आप इनकी वैल्यूज में थोड़ा सा चेंजेस कर दें, जैसे कि यहां पर जो 210 था, अगर मैं इसको यहां पर 410 कर देता हूं, इसको मैं सपोज यहां 200 ही कर देता हूं एक बार, ठीक है, और यहां 290, इस टाइप से अगर आप वैल्यू करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपका चार्ट अब थोड़ा अपडेट हो गया। तो जैसे आपकी वैल्यूज यहां बदल दी जाएंगी, वैसे ही आपका चार्ट जो है वो भी मॉडिफाई होता जाएगा। 200 की जगह अगर आप इसको 300 करके देखें, ठीक है, इस टाइप से, तो आप देखेंगे इस बार कुछ नया डेटा आपके सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये आपके पास जो है एक एक्स एक्सिस भी था, ये वाला एरिया जो है वो आपके पास जो है वाई एक्सिस है, और ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस है। तो अगर आप दोस्तों एक्स और वाई जो एक्सिस है उस पर अगर आप लेबलिंग करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। बस सिंपल सा काम करना है, ये आपने यहाँ पर प्लॉट बना दिया है, और इसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे pl डॉट है आपके पास एक्स लेबल, ठीक है। मैं एक्स लेबल के अंदर क्या लिखना चाह रहा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं सम वैल्यूज, आप कुछ भी लिखना चाहें लिख दीजिए। एक्स लेबल के बाद आप यहां पर देखेंगे एक और फंक्शन है जिसका नाम है pl डॉट, सपोज आपके पास है y लेबल, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं y लेबल है अपने पास, और इसके अंदर भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पर रिजल्ट, किसी भी चीज का रिजल्ट अपने पास हो सकता है। बस इसको क्या करना है, आपको सेव करें। आप x और y जो एक्सेस है वहां पर अब आप लेबल भी देख पाएंगे, मतलब डेटा तो वही रहेगा आपके पास, लेकिन यहां अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब हमने यहां पर क्या कर दिया है, x और
y जो एक्सेस है वहां पर लिखा है सम वैल्यूज और यहाँ पर लिख दिया है रिजल्ट। अगर आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहें तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। तो जो भी आप लिखेंगे वो आएगा ये x लेबल और ये रहा आपके पास y लेबल। दोस्तों अगर आप यहाँ पर चाहें तो कुछ और भी इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, तो मैं आपको आगे वैसे बताने वाला हूं, लेकिन अब क्योंकि हम साथ में प्रैक्टिकली करें तो मैं प्रैक्टिकली भी सारी चीजें आपको बताते हुए चल जाता हूं कि आप यहाँ पर अगर चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कलर कर देता हूं इसका R से क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर इसका जो कलर था अभी आप ब्लू देख रहे थे, आप रन करके देखेंगे इस बार इसका कलर हो चुका है, ठीक है। कौन सा है, रेड। अगर आप दोस्तों रेड की जगह R की जगह अगर आप यहां जाके लिख देते हैं B, तो RGB रेड ग्रीन और ब्लू, तो आप देखेंगे इस बार ब्लू आ चुका है। बट अगर आप यहां पर G कर देते तो क्या होगा, G करने पर अगर आप चला के देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका ग्रीन कलर। तो RGB और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कलर। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप चाहें तो यहां पर पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, लाइक जो भी आपको कलर चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कलर है, कलर के अलावा हम इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो एक हमने कर दिया इसके अंदर कलर। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि लाइन की जो विड्थ है, ठीक है, वो लाइन की विड्थ भी हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लाइन विड्थ कर लेता हूँ, सपोज कि 1 कर देता हूँ पहले, तो आप देखेंगे जैसे हम इसको रन करेंगे हमारे पास लाइन की विड्थ 1 आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लाइन विड्थ 1 की जगह कर देता हूँ 10, अब आप देखेंगे यहां पर लाइन की जो विड्थ है उसकी मोटाई जो है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। तो लाइन विड्थ जो है ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आएगा लाइन स्टाइल, ठीक है। अपन देखेंगे लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल जो है वो आपके पास अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी थी सॉलिड, मैं यहाँ पर डबल करना चाह रहा हूं या फिर सपोज डैश्ड करना चाह रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर डैश्ड, ठीक है। अपन अगर इस कोड को रन करके देखेंगे, आप देखेंगे अभी यहाँ पर तो वो आपको डैश्ड में दिखाई दे रहा है, डैश 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 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप, क्योंकि इसकी जो अपने लाइन की विड्थ ली है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसलिए आपको वहां थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अगर आप अब देखेंगे तो वो डैश 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 करके लाइन बना रहा है। आप यहां पर डैश्ड भी ले सकते हैं दोस्तों, आप यहां पर डॉटेड भी ले सकते हैं। मैं इसको हटा करके लिख देता हूं डॉटेड। अगर आप अभी देखेंगे तो यहां पर डैश की जगह आप बना आ चुका है डॉट डॉट, तो डॉटेड है आपके पास। लाइन की जो स्टाइल है वो भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम लोग देखेंगे तो अपने पास आता है मार्कर, ठीक है। आप यहां पर अपना मार्कर जो होता है, मतलब जो 2 पॉइंट्स होते हैं, वहां पर अगर आप कुछ मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर कैपिटल D लगा देता हूं तो आप देखेंगे डायमंड बना हुआ अपने पास आने वाला है, ठीक है। डायमंड अगर आप चाहते हैं डायमंड जो आपने लिया है इस डायमंड का भी कोई कलर वगैरह चेंज हो जाए, उसकी साइज चेंज हो जाए, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। सिंपल सा है। पहले तो था मार्कर साइज, ठीक है। मार्कर साइज अगर आप यहां पर कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। सपोज कि मैं मार्कर की साइज कर देता हूं 5, ठीक है। तो आप इसको कोड को एक बार रन करें, सेव करने के बाद आप देखेंगे इस बार इसकी साइज जो है मार्कर की वो थोड़ी छोटी 5 हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसी की साइज 5 की जगह 20 करता हूं, आप देखेंगे यहां पर कि जो मार्कर साइज थी वो अब थोड़ी बढ़ चुकी है। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मैं इसकी साइज फिर से 5 कर देता हूं। इसी टाइप से ये जो मार्कर था, ठीक है, इसके जो एज का कलर है वो अगर आप बदलना चाहें तो आप लिख सकते हैं मार्कर एज कलर, ठीक है। सिंपल सा था, मार्कर एज कलर इक्वल्स टू, अभी आप इसका कलर क्या लेना चाह रहे हैं, मैं इसका कर देता हूं सपोज रेड, ठीक है। आप इसको सेव करें, आप इसको रन करेंगे, आप देखेंगे इस बार मार्कर एज का जो कलर है, कॉर्नर्स जो है उसके, वो आपके पास रेड कलर से हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक दोस्तों आपको यहां अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जो अपन प्लॉटिंग कर रहे हैं इससे अपने पास क्या हो रहा है, एक्स और वाई एक्सेस अपन यहां पर बता रहे हैं। कलर आप लिखेंगे तो कलर के लिए जैसे RGBM यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, मैजेंटा, या पर्टिकुलर स्पेलिंग्स भी आप लिख सकते हैं। लाइन की विड्थ कितना रखना चाह रहे हैं, लाइन की स्टाइल आप कैसे रखना चाह रहे हैं, सॉलिड है, डबल है, या अपने पास डॉटेड है, वो आप बता सकते हैं। मार्कर जो है उसकी स्टाइल कैसी रखना चाह रहे हैं, डायमंड रखना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एरो वगैरह जो भी मैं आपको आगे बताता हूं। मार्कर की साइज क्या रखना चाह रहे हैं, मार्कर के इसका कलर क्या रखना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। इन्हीं सभी चीजों को वापस एक बार अपन थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको यहां बताया था कि यहां पर यू कैन ऑल्सो एड लेबल यूजिंग X लेबल और Y लेबल। तो आप यहां पर ये जो X लेबल पे अपन ने लिखा था सम वैल्यू और Y लेबल पे अपन ने जो लिखा था रिजल्ट, वो आप देख सकते हैं।
ठीक है। क्या लिखना होगा, सिंपल सा था, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया दोस्तों कि यहाँ अपन को क्या लिखना है, एक्स लेबल और वाई लेबल। एक्स लेबल पे जो लिखेंगे वो एक्स लेबल पे आएगा, वाई लेबल वाली चीजें वाई लेबल पे लास्ट में शो कर देंगे। इसी टाइप से आप देखेंगे एक क्वेश्चन है आपके पास, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट। ठीक है, इसके थ्रू आपको क्या करना है, कोई ऑनियन प्राइसेस हैं 4 वीक्स की, सपोज की वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 है, और उसमें उनकी रेट्स क्या क्या चल रही है वो आपको यहाँ डिस्प्ले करना है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है। अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो भी था जैसे 10, 20, 30 जो भी, तो अपन वीक अगर 1, 2, 3, 4 ले सकते हैं, और ऑनियन की जो प्राइस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक बार सपोज 20 रुपए किलो था, उसके बाद 22 रुपए हो गया, उसके बाद 24 रुपए हो गया, और उसके बाद सपोज 28 रुपए पर केजी अपने पास ऑनियन बनता है। तो सिंपल सा, इसको सेव करें, रन करें, आप देखेंगे इस टाइप से आपके पास चार्ट बन जाएगा। अब उसके अंदर लाइन चाहिए, कलर क्या चाहिए, विड्थ क्या चाहिए, वो सारी चीजें दोस्तों आप यहां पर उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेज करना क्या है, आपको केवल लाइन वाइन के साइज वगैरह वो आप यहां एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मार्क्स इन अ लिस्ट दैट स्टोर मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 यूनिट्स टेस्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जो यूनिट टेस्ट हुए हैं उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे। राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट द स्टूडेंट्स परफॉर्म इन दिस 5 यूनिट टेस्ट। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सपोज कि वही था 1, 2, 3, 4, 5, और उसमें जो मार्क्स आप डालना चाहते हैं वो कोई भी मार्क्स डाल के वापस रन कर सकते हैं। तो मैं इसको आप यहां पर ये समझ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 अपने पास यूनिट टेस्ट थे, और उनके मार्क्स सपोज आउट ऑफ 30 थे। ठीक है, तो अपन यहां मान लेते हैं 30 में से 30 आ गए। इसके अंदर अगर अपन देख लेते हैं, सपोज कि मैं इसको 28 कर देता हूं, इसको अपन कर देते हैं 27, इसी टाइप से ये फिर से अपने पास 30 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अपन इसको मेंशन कर दिया 1, 2, 3, 4, और फिफ्थ पे अपन रख देते हैं सपोज 29। कुछ नहीं करना है, सेव करें, आप रन करें, आप देखेंगे इस टाइप से आपके पास प्लॉटिंग हो जाएगी। तो प्लॉटिंग करना जो है वो बहुत आसान है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी और अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने प्लॉट की साइज, ग्रिड, इसको अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्या लिखना है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर फिग साइज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पर ये जो प्लॉटिंग कर रहे थे, जैसे ये अगर हम लोग देख रहे थे जो कोड हमारा था ये वाला, अगर मैं इसको रन कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे यहां पर ये जो अपने पास साइज आई है इस फिगर 1, आपने देखा होगा यहां पर ये क्या लिखा आ रहा है, फिगर 1। तो इसको अगर अपन चाहते हैं चेंज करना, ठीक है, इसकी विड्थ को, यहां से यहां तक जो विड्थ है, इसकी हाइट है, इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे वो भी अपन यहां साथ में देख लेते हैं। तो यहां अपन जो प्लॉट बना रहे हैं उससे पहले पहले, या इधर भी अगर आप जाएं तो यहां जाने के बाद आप यहां पर लिख सकते हैं PL। तो अपन क्या लिख देंगे, PL डॉट, उसके बाद अपन लिख देंगे फिगर। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया PL डॉट फिगर, और इसमें अपन लिख देंगे फिग साइज। इस टाइप से आप मेंशन कर सकते हैं, और इसकी जो भी वैल्यू आप यहां मेंशन करना चाहते हैं, तो मैं लिख देता हूं सपोज 8,5। ठीक है, और लास्ट में ये और बंद, आप सेव करें, रन करके देखेंगे इस टाइप से आपके सामने यहाँ एक प्लॉटिंग हो चुकी है। ठीक है, तो इसकी जो साइज है, विड्थ, हाइट, वो अपन यहाँ चेंज करके देख रहे हैं। अगर आप 8 की जगह इसको 10 कर देंगे तो अभी क्या होगा, आप देख सकते हैं इसकी जो एक्स एक्सेस है वो थोड़ा और वाइड हो चुका है। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहां पर देखा है, एक तो प्लॉटिंग की साइज, यानी कि स्पेसिफाई करा हमने ग्रिड को, उसकी साइज अपन ने कैसे बताई है, फिगर्स के थ्रू। फिगर फंक्शन है, इसमें फिक्स साइज एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हम यहां मेंशन कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने प्रैक्टिकली बता दिया है। इसी टाइप से आप यहां पर जो है अप्लाइंग वेरियस सेटिंग इन प्लॉट फंक्शन में और क्या क्या बता सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। आप यहाँ कलर बता सकते हैं, जैसे अपन ने रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू देखा ही है अभी। आप मार्कर का कलर भी बता सकते हैं, मैंने मार्कर का कलर रेड करके दिखाया है। आप मार्कर का टाइप बता सकते हैं, आप यहाँ मार्कर की साइज बता सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट हैं जो हम यूज करेंगे। इसी टाइप से हम देख सकते हैं सबसे पहले कि भाई विड्थ कैसे चेंज करें, लाइन की विड्थ, उसके लिए हमारे पास क्या है, लाइन विड्थ। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ये दिखाई दिया था, ये रहा अपने पास लाइन विड्थ, जिसमें हम यहाँ पर लाइन विड्थ 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या करता है, ये थिकनेस बताता है, ये थिकनेस के लिए काम आता है। आप यहाँ पर कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे 0.75 पॉइंट्स है या 2.0 पॉइंट्स है, जो भी आप मेंशन करना चाहें। ठीक है, एक्स वाई के साथ आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सपोज लाइन विड्थ इक्वल्स टू 2, तो अब उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इसी टाइप से आप यहाँ पर लाइन का कलर और स्टाइल भी बदल सकते हैं। इसके लिए प्लॉट फंक्शन में आप क्या लिख देंगे, जैसे अपन लिखते हैं खाली बी। अगर आप खाली बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो कलर आप स्पेसिफाई करें दैट इज ब्लू। ठीक है, RGB रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। अगर आप खाली R लिखेंगे तो रेड है,
अगर आप सिंगल कोट नहीं लगाएंगे इट मीन्स वो कोई वेरिएबल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको जो भी स्ट्रिंग्स होंगी उन सभी के आगे सिंगल कोट या डबल कोट आपको लगाना होगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट कलर भी लिख सकते हैं सिंगल कोट या डबल कोट में, रेड है, लाइट ग्रीन है, ऑलिव है, सिल्वर है, पर्पल है, डार्क ग्रे, ब्राउन, ऐसे कोई भी कलर आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पर हेक्सा कोड भी यहाँ पर मेंशन कर पाएंगे, ठीक है। तो हेक्सा स्ट्रिंग जो भी आप लिख सकते हैं। अभी अगर आप देखें तो आपके पास कुछ कलर के कोड मेंशन कर देता हूं, जैसे बी लिखोगे तो ब्लू आएगा, जी से ग्रीन आएगा, आर से रेड आएगा, एम से मैजेंटा आएगा, वाई से येलो, के से ब्लैक है, सी से cian है, डब्ल्यू से व्हाइट है। तो ये सारे कलर के कोड हैं जो कि अपन जनरली मॉनिटर में आरजीबी देखते हैं और प्रिंटर में अपन CMY के देखते हैं। तो आप यहाँ पर इनको भी यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें तो हम यहाँ पर मार्कर के टाइप, साइज और कलर को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसमें प्लॉट फंक्शन में हम यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखेंगे, मार्कर, और उसके बाद हम वैलिड मार्कर का टाइप बता सकते हैं, मार्कर की साइज बता सकते हैं, मार्कर के एज का कलर भी बता सकते हैं। तो मैं आपको ये सारी चीजें अभी दिखाई चुका था। यहाँ अगर हम लोग देखें मार्कर साइज को लेकर के, तो साइज आप जो स्पेसिफाई करना चाहे कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मार्कर के टाइप को लेकर के, अगर दोस्तों मार्कर यानी कि वो जो पॉइंट वाली वैल्यू थी, मतलब अगर इस कोड को मैं एक बार रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो आपके पास था जहां अपने डी लिखा था तो डायमंड बन गया था। तो यहाँ डी की जगह आप और क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे अपने लिखा था कैपिटल डी, इस डी की जगह और हम क्या क्या लिख सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप डॉट लिखेंगे तो सिंपल सा मार्कर का पॉइंट बना देगा। अगर आप यहाँ कॉमा लगाएंगे तो पिक्सल मार्कर बना देगा, ओ लिखेंगे तो एक सर्कल बना देगा, प्लस लिखेंगे तो प्लस का सिंबल आएगा, कैपिटल एक्स लिख रहे हैं जो भी सिंगल, अगर एक्स स्मॉल एक्स है तो आपके पास यहाँ पर एक्स लिखा आ जाएगा, कैपिटल डी अपन ने लिखा है डायमंड बना आ गया, जो स्मॉल डी लिखेंगे तो थिन डायमंड आपके पास बना आ जाएगा। ऐसे ही एस्क में स्क्वायर है, या अपने पास पेंटागन है, या ऐसे स्टार है, या हेक्सागन है, ऐसे आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं। तो आप इनमें से किसी भी दो चार को एटलीस्ट यूज जरूर करके देखिएगा प्रैक्टिकली, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आई होप दोस्तों सारी चीजें आपको अभी तक समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी तरीके से दोस्तों इस पूरे कोड को अगर हम लोग देखें तो क्या था, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाइपप्लॉट एज पीएल। उसके बाद हमने ए और बी दो अलग अलग लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दी है, और उसके बाद हमने यहाँ फिगर साइज के अंदर हमने 8 और 5 जो है उसकी साइज बता दी, विड्थ 8 रहेगी, 5 उसकी हाइट रहने वाली है जो हम फिगर बना रहे हैं। इसी टाइप से हम यहाँ पर प्लॉट फंक्शन के अंदर ए बी पास कर रहे हैं, साथ में हम यहाँ पर लाइन विड्थ में 1 लिख रहे हैं, कलर आर बता रहे हैं, लाइन स्टाइल डैश बता सकते हैं, मार्कर में आप यहाँ पर पाइप बता सकते हैं, मार्कर साइज 5 है, और मार्कर एज का कलर अपन ने ले लिया है बी यानी कि ब्लू है। इसी टाइप से हम यहाँ पर एक्स लेबल और वाई लेबल बता सकते हैं, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसको शो कर देंगे। तो दोस्तों बहुत बेसिक सी चीजें, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप यहाँ पर अपने प्लॉट फंक्शन को यूज करते हुए लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोग बात करने वाले हैं स्कैटर चार्ट को लेकर के। इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे कि चार्ट क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और फिर मैं आपको बता चुका हूं लाइन चार्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों लाइन चार्ट को बनाने के लिए हम लोगों ने एक फंक्शन यूज किया था जिसका नाम था अपने पास प्लॉट फंक्शन। उसी प्लॉट फंक्शन को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर स्कैटर चार्ट भी बना सकते हैं, और स्कैटर चार्ट को बनाने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं स्कैटर फंक्शन। तो स्कैटर फंक्शंस के थ्रू भी हम लोग इसको बना पाएंगे और प्लॉट फंक्शन के थ्रू भी बना पाएंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली कुछ थोड़ी सी चीजें बता देता हूं, आखिर देखते हैं हम लोग स्कैटर चार्ट होता क्या है। तो दोस्तों ये कोड था जो हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं एक बार। ये हम लोगों ने पिछले कोड देखा था जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन चार्ट बनाया था। तो लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो आप मार्कर देख रहे हैं, मार्कर के बीच में क्या है, आपके पास एक लाइन बनी हुई आ रही है, और लाइन जो अपन ने बनाई है वो उसके लिए अपन ने यहाँ कुछ फंक्शंस देख लेते हैं जो प्लॉट फंक्शन में पास किया था। जैसे हमने यहाँ कलर पास किया था, लाइन की विड्थ बताई थी, लाइन की स्टाइल बताई थी, मार्कर का टाइप बताया था, मार्कर का साइज बताया था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें अपन को यहाँ से हटा देनी पड़ेगी, जैसे कि आप लाइन की विड्थ हटा सकते हैं, लाइन की स्टाइल, बेसिकली लाइन स्टाइल लाइन विड्थ आप हटा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ जो है वो मैं काम कर देता हूँ इस जगह पर, यानी कि जो कलर अपन ने लिया है, इससे पहले अपन एक बार बस एक मार्कर जो है उसका स्टाइल अपन यहाँ बता देते हैं, और बाकी की ये जो बेसिक चीजें वो मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। इसका मतलब हम प्लॉट फंक्शन में एक्स बता सकते हैं, वाई बता सकते हैं, मार्कर हम लोग बता सकते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ कलर बता रहे हैं, उसके बाद मार्कर साइज बता
बता रहे हैं, मार्कर एज का कलर क्या रखना है, ये कुछ चीजें हम बता देते हैं। उसके बाद अपने पास एक्स लेवल और वाई लेवल पे आप क्या रखना चाहते हैं स्कैटर पे, वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। फिगर हम लोग यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो दोस्तों इसको जैसे ही अगर मैं सेव करके रन करता हूं, आप देखेंगे यहाँ पर कि इस बार यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में, लेकिन दो मार्कर के बीच में अपने पास एक लाइन बनी हुई नहीं है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि किस तरीके से हम लोग अपना स्कैटर चार्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं स्कैटर चार्ट आखिर अपने पास होता क्या है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो स्कैटर चार्ट क्या है? द स्कैटर चार्ट इज अ ग्राफ। बेसिकली क्या कह सकते हैं, एक टाइप का चार्ट होता है जिसमें हम कुछ प्लॉट्स देखते हैं, जैसे ये एक प्लॉट हो गया, ये एक प्लॉट है, ऐसे बहुत सारे अपने पास प्लॉट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली कहेंगे प्लॉटेड पॉइंट है ऑन टू एक्सेस, जो कि आपको ये बताता है कि ये जो सेट्स ऑफ डेटा इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि ये 3 पर ये कुछ वैल्यूज आ रही है, 4 पे कुछ वैल्यूज, 3.5 पे, 3.6 पे, अलग अलग टाइम पर आप यहाँ पर कुछ ये डॉट्स देख रहे हैं, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये एक स्कैटर चार्ट है। इसी टाइप से स्कैटर चार्ट बनाने के लिए अपने पास दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है जिसका नाम है प्लॉट फंक्शन। तो मैं आपको अभी अभी जस्ट ये बता ही चुका हूं कि कैसे हम लोग यहाँ इस प्लॉट फंक्शन को यूज करते हुए अपना स्कैटर चार्ट बना सकते हैं। सिंपल है दोस्तों, रन बटन पे क्लिक कर रहा हूं F5 पे, आप देखेंगे एक स्कैटर चार्ट बन ही रहा है। तो एक तो अपने पास क्या हो गया यहाँ पर प्लॉट फंक्शन, दूसरा इस प्लॉट फंक्शन की जगह अगर हम चाहें तो यूज कर सकते हैं स्कैटर फंक्शन भी। तो यहाँ एक स्कैटर लिखना पड़ेगा प्लॉट की जगह, उसके थ्रू भी हम यहाँ पर अपना चार्ट क्रिएट कर लेंगे। तो अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्लॉट फंक्शन को लेकर के। इसके अंदर बस आपको लाइन स्टाइल मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, बाकी आप सब कुछ लिख सकते हैं। आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं मार्कर क्या है, उसका टाइप क्या है, उसकी स्टाइल क्या है, उसका कलर क्या है, वो सारी चीजें आप पास कर सकते हैं प्लॉट फंक्शन में। बट आपको क्या पास नहीं करना है, लाइन की स्टाइल। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि आपके पास ये एक ए या जो भी है, लाइक A1 है, A4 है, ये अपन ने दो एक्स और वाई बता दिया, ये अपन ने कलर बता दिया, मार्कर साइज, ये अपने पास कलर की जगह अपन कह सकते हैं वो सर्कल अपन बना रहे हैं जो अपन यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है, मार्कर पे। और उसके बाद मार्कर की साइज आप क्या रखना चाह रहे हैं, कितना छोटा बड़ा रखना चाह रहे हैं, तो ये अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके टाइप में दोस्तों हम लोग डी देख सकते हैं, जैसे यहाँ डायमंड बना हुआ है, आप यहाँ पर जो है स्मॉल डायमंड बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ सर्कल बनाना चाह रहे हैं ओ लिखने पर। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के अपने पास जो है यहाँ जो है वैल्यूज हो सकती है। तो हम इसको आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं पहले भी आपको लाइन चार्ट में भी ये सारी चीजें बता चुका हूं। तो आप यहां पर ये चीजें मेंशन कर सकते हैं जिसके थ्रू आप यहां चार्ट बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि यहां आपको ये जो लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट है इसको आपको नहीं रखना है, बस सिंपल सा था। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे वही एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ अपने ए या फिर बी या फिर डी से डायमंड अपने पास बन रहा होगा, लाइन विड्थ है, कलर है, साइज है, ये कुछ बेसिक चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो आपके सामने यहाँ एक स्कैटर चार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा था, एक्स वैल्यू या फिर वाई लेवल जो भी आप यहाँ बनाना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसी टाइप से आप कह सकते हैं प्लॉट के अंदर क्या क्या चीजें होती है आपके पास। तो आप यहाँ पर डेटा 1 बता सकते हैं, डेटा 2 बता सकते हैं, कलर का कोड बता सकते हैं, मार्कर का टाइप बता सकते हैं, कुछ इस टाइप से, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ये मार्कर का टाइप क्या हो गया, उसका कलर क्या हो गया, मार्कर की साइज है, मार्कर कलर का एज है, ये कुछ बेसिक चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। तो लाइन विड्थ हो गया, लाइन स्टाइल हो गया, ठीक है, ये आपके पास मार्कर है, मार्कर साइज है, ये ऐसी कुछ बेसिक चीजें जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज को आपको ऑब्जर्व करना होगा कि लाइन से रिलेटेड अगर आप चीजें नहीं लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे लाइन स्टाइल का कोई मतलब नहीं, लाइन होती नहीं है, लाइन विड्थ का कोई मतलब नहीं है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्लॉट फंक्शन में तो आती है, लेकिन अगर आप इस फंक्शन को यूज करें स्कैटर चार्ट में तो फिर आप यहाँ पर उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर स्कैटर फंक्शन में यूज करें प्लॉट तो दोस्तों लाइन को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इनको यूज करते हुए बना रहे हैं कोई सपोज की लाइन चार्ट तो वहां आपको इसको लिखने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी बेसिक सी चीजें जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिकली देख चुके हैं, लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट दोनों में आप यहाँ पर जो है प्लॉट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग देख लेते हैं, कलर कोड है, मार्कर टाइप है, ये मैं आपको भी दिखाई चुका हूँ। लाइन की विड्थ अगर आप मेंशन करना चाहें, लाइन की स्टाइल आप मेंशन करना चाहें, मार्कर अगर आप बताना चाहें, ये सब चीजें जो है वो यूज किस पे आ रही है, प्लॉट फंक्शंस के साथ। अब प्लॉट में से आपको स्कैटर में क्या चाहिए वो भी आप रख सकते हैं, और अगर आप लाइन बना रहे हैं तो वहां पर फिर आप लाइन स्टाइल है, लाइन विड्थ है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसी मार्कर क्या रहेगा, मार्कर की साइज क्या रहेगी, मार्कर की इसका कलर क्या रहेगा,
ये वो सारी चीजें दोस्तों जो हम यहाँ पर अभी देख रहे थे, ठीक है। तो इसी टाइप से आपके पास कुछ बेसिक सी चीजें हो गई। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे कि प्लॉट फंक्शन के अलावा जो स्कैटर फंक्शन है उसको कैसे हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ आपके पास जो है वो स्कैटर फंक्शन हम लोग देखेंगे और इसके अंदर हम लोग वो बेसिक सी चीजें पास कर देंगे जो हम लोगों ने आगे करी थी, जैसे कि पीएल डॉट प्लॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पीएल डॉट स्कैटर, ठीक है। तो ये जो अपन लिखा था पीएल डॉट प्लॉट, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, स्कैटर, ठीक है। इस टाइप से स्कैटर हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, एक्स और वाई अपन यहाँ एक बार मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका ब्रैकेट यहाँ अपन क्लोज कर देते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स और पीएल डॉट स्कैटर, ठीक है। इस टाइप से अपने पास एक स्कैटर बना आ जाएगा और इसी टाइप से अपने पास एक्स और वाई की वैल्यू है। इसको अपन सेव करते हैं, रन करते हैं, आप देखेंगे यहाँ अपने पास एक स्कैटर चार्ट बना आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग और भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फीचर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो पीएल डॉट स्कैटर में अपन ने एक्स और वाई या ए और बी पास कर दिया। अब यहाँ अगर हम लोग चाहते हैं, जैसे ये अपन ने लिखा था कुछ वैल्यूज थी, ठीक है, आप इसमें फिगर साइज जो भी आप डालना चाहें, जैसे हम लोगों ने भी यहाँ पर फिगर साइज 8 और 5 ले रखी है। एक्स और वाई का जो अपन ने लेबल्स हैं वो भी अपन ने मेंशन कर रखा है, लाइक सम वैल्यूज और रिजल्ट, जो अपन यहाँ ये लोग यहाँ अपन जो ये चीजें देख पा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें आ गई। अब यहाँ पर जो आपके पास ये बना था, इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो मार्कर या जो दूसरी चीजें हैं वो अपन यहाँ पर अप्लाई कर करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ पर स्कैटर फंक्शन को यूज करके वो वैल्यू पास कर देंगे। लेबल्स अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, शो करेंगे, डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें आप मार्कर का टाइप अगर स्पेसिफाई करना चाहें तो आप मार्कर का टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या था, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाकर के लिख सकते हैं मार्कर और मार्कर इक्वल्स टू जो भी आप यहाँ मेंशन करना चाहें, ठीक है। सेव कर देता हूं, रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इस बार डायमंड बना हुआ आ चुका है। अगर आप दोस्तों डायमंड नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पाइप लगा सकते हैं। इस बार आप देखेंगे वहां पर वो जो एक पाइप बना हुआ आ चुका है। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर पाइप की जगह जाके लगाते हैं इस टाइप से अंडरस्कोर, तो आप देखेंगे वहां पर वो अंडरस्कोर या डैश बना हुआ आपको दिखाई देगा। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर स्मॉल डी करते हैं तो वो जो आपने डायमंड बनाया था, ठीक है, वो थोड़ा छोटा डायमंड बन चुका है। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के मार्कर्स अपने पास है जो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने पास जो मार्कर के टाइप्स है वो ये कुछ है, जो कि हमने सेम टू सेम दोस्तों ये हम लोगों ने लाइन चार्ट में भी देखा था। अलग अलग टाइप्स हैं, आप इनको अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी इनमें से कुछ मैं आपको बता भी चुका हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम साइज जो है मार्कर की वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब देखिए मार्कर की साइज के लिए यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो वहां जो अपन ने अभी एरर देखी तो वो रीजन यही था कि जो मार्कर की साइज है वो आप यहाँ पर एस के थ्रू मेंशन करते हैं, और इसी टाइप से मार्कर का जो कलर अपने पास है वो अपन यहाँ पर सी के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप जाके लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू आर, ठीक है। एस इक्वल्स टू आर का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें फिर एक एरर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको वापस से करेक्ट कर देता हूं। एस जो है वो बेसिकली क्या आपके पास में साइज है और सी है आपके पास कलर। अगर आप सी लिखेंगे तो आप देखेंगे कलर आपके पास आ रहा है, और इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर साइज यानी एस लिखते हैं एस इक्वल्स टू, तो आप यहाँ पर जो भी आप 5, 10 जैसा आप लिखना चाहें वो आपके सामने साइज आपके सामने बन जाएगी। अगर आप 10 लिखेंगे तो आपको ये साइज देखने को मिल रही है। अगर आप 25 लिखेंगे तो आप देखेंगे इस बार उसकी साइज, प्लॉटिंग की जो साइज है, मार्कर की जो साइज है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी दोस्तों जिसमें हम बात कर रहे थे। एस है, सी है, ठीक है। इसी टाइप से और भी अलग अलग टाइप के अपन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पास कर सकते हैं। तो साइज के लिए क्या आता है, यूजिंग आर्ग्यूमेंट एस यू कैन स्पेसिफाई द साइज, और ऐसे ही दोस्तों कलर के लिए हम लोग क्या यूज करें, सी आर्ग्यूमेंट, जिसमें आप कोई भी कलर मेंशन कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो एक एग्जांपल था जिसमें हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए और बी आपके पास आ रहा था, मार्कर हमने बता दिया, सी बता दिया, एस बता दिया, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग यही प्रैक्टिकली अभी हम लोग देख भी चुके थे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास साइज जो है इस बार 50 कर देते हैं, आप सेव करें, रन करके देखेंगे ये आपके सामने कुछ आउटपुट आ रहा है जैसा आप लोग यहाँ पर अभी हम लोग देख भी रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से ये सब कुछ लगभग सेम ही हम लोगों ने अभी अभी जस्ट डिस्कस कर लिया दोस्तों इसको। इसमें अगर हम लोग कुछ और चीजें भी देखें तो हम इसके जो ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे मैं चाह रहा था कि इसका कलर रेड हो जाए, इसका कलर ग्रीन हो जाए, इसका कलर ब्लू हो जाए, इसका कलर कुछ और हो जाए, या इसकी जो साइज है वो सपोज 5 हो जाए, इसकी साइज 50 हो जाए, इसकी साइज अपन 80 कर दें, इसकी साइज अपन 90 कर दें, तो साइज इनकी अलग अलग होती रहे, ये भी अगर आप करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी इन सबका कलर एक ही है, आर, इसी तरीके से इन सभी का साइज जो है वो क्या अपने पास
50। तो अगर आप इसको बदलना चाहें तो हम वो भी यहाँ पर कर सकेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर देंगे, दो सीक्वेंस और बना देंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे साइज है और कलर है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ दोस्तों, इस जगह पे जाके लिख देता हूँ सिंपल सा साइज, ठीक है। साइज इक्वल्स टू जितनी आप लिखना चाहें, जैसे फर्स्ट की साइज में लिख देता हूँ 30, फिर मैं कर देता हूँ 50, फिर 80 कर देता हूँ और फिर 100 कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर कलर भी ले सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कलर, और कलर इक्वल्स टू आप लेना चाह रहे थे जैसे कि एक R हो गया, एक आपके पास G हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। एक अपने पास B कर देते हैं और एक अपन यहाँ पर M कर देते हैं, मैजेंटा अपने को देखने को मिल जाए। तो ये चार अपन ने अलग अलग कलर लिए हैं। बस यहाँ आपने जो C लिखा है ना, C इक्वल्स टू R नहीं लिख के अपन क्या लिख देंगे, C इक्वल्स टू कलर। अब इस कलर को जो है वो अपन सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कलर क्या अपने पास वेरिएबल है। यहाँ अपन ने क्या कर रखा है, जैसे 5 आर्ग्यूमेंट्स है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ अपन क्या कर देंगे, 5 आर्ग्यूमेंट ही पास करनी पड़ेगी M, और यहाँ अपन कर देते हैं सपोज Y, ठीक है। छोटा सा काम इसमें अपन और करें, क्योंकि 5 आर्ग्यूमेंट है तो 5 अपन को कलर यहाँ पर स्पेसिफाई करने पड़ रहे हैं, अगर आप अलग अलग करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो ये 5 आप कलर देख रहे होंगे, आपके पास आ गया है रेड, आ गया है ग्रीन, आ गया है इसी टाइप से ब्लू, आ गया मैजेंटा, आ गया येलो, आ गया है इसी टाइप से। अगर आप यहाँ पर ये चाह रहे थे कि इनके ऊपर हम लोग कुछ कलर जो अपन ने लिए हैं, साथ साथ में इन सबकी साइज, तो साइज जो है वो भी अपन ने यहाँ 5 अलग अलग कर दी है। बस यहाँ पर 50 की जगह अपन जाके क्या कर देंगे, जाके लिख देंगे साइज, ठीक है। सिंपल सा है, साइज लिखें आप इसको भी सिंगल कोट में नहीं लिखना है, तो वो सारी वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी। अब आप देखेंगे सबकी साइज, कोई छोटी साइज, उससे बड़ी, इस टाइप से आपके पास जो है वो एक हम लोग जो है वो स्कैटर चार्ट बना करके देखते जा रहे हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सी में अपन वो मेंशन कर देंगे सारे के सारे कलर, और यहाँ एस में अपन कर देंगे अपनी साइज, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक्स लेबल और वाई लेबल बता दीजिए, सबसे लास्ट में अपन क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों स्कैटर चार्ट जो है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली हम सारी चीजें करके देख चुके हैं। हेलो दोस्तों, क्लास 12 आईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बार चार्ट को लेकर के। दोस्तों बार चार्ट जो है, इसमें हम लोग अपने ग्राफ जो है वो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ हम लोगों ने एक बार बना रखा है और यहाँ अपन एक बार एच बना रखा है। मतलब यहाँ अपने पास हॉरिजॉन्टल है और यहाँ अपने पास वर्टिकल है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्टिकल बनाने के लिए हम लोग फंक्शन जो है वो यूज करने वाले हैं बार फंक्शन, और यहाँ अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे बार एच फंक्शन। तो दोस्तों यहां पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो बार है और बार एच फंक्शंस हैं, ये किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, इनके एट्रीब्यूट्स क्या है, ये सारी बातें हम लोग यहां एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो हम बात कर सकते हैं जो बार ग्राफ है या जो बार चार्ट है अपने पास, वो ग्राफिकल डिस्प्ले होता है ऑफ डेटा यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट हाइट्स। जैसे कि इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, इनकी हाइट्स अपने पास अलग अलग है। इसके अंदर भी अगर हम लोग देखें तो दोस्तों हमारे पास इसमें भी अलग अलग वैल्यूज आ सकती है, जिनके बेसिस पर हम लोग ये देखते हैं कि कौन आगे या कौन पीछे जा रहा है, ठीक है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं बार चार्ट कैन बी ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अगर आप वर्टिकली बना रहे हैं तो आप फंक्शन यूज करेंगे बार, और अगर आप हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं तो आप फंक्शन यूज करते हैं बार एच वाला, ठीक है, यूजिंग रेक्टेंगल और बार ऑफ, ठीक है, तो बार ऑफ डिफरेंट हाइट और विड्थ, यानी कि डिफरेंट हाइट या विड्थ के बेसिस पे आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल यहां पर बार क्रिएट कर सकते हैं। यहां अगर हम देखेंगे तो बार बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मैं आपको अभी बता ही रहा था। फंक्शन का नाम क्या है, बार फंक्शन है, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ बार, जिसमें आप एक्स और वाई एक्सेस पे क्या वैल्यू रखना चाहते हैं वो आप यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये कोड लिख रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में ये कुछ डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक स्कैटर चार्ट बनाया था। अभी स्कैटर चार्ट की जगह मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज थोड़ी सी हटा देता हूँ और यहाँ हम लोग जाकर के लिख देते, जैसे पीएल था अपने पास, पीएल डॉट, और अपन को क्या लिखना है, बार, ठीक है। इसमें आप कोई भी अपनी एक्स और वाई वाली जो वैल्यूज हैं वो आप इसमें पास कर सकते हैं। सेव करेंगे, रन करेंगे, आपकी जो वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ एक चार्ट बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 पे, वो थी 30 या फिर सपोज 27 28 के बीच में। इस टाइप से अपन एक हॉरिजॉन्टल चार्ट जो उसको वर्टिकली चार्ट सॉरी बना दिया है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल चार्ट बनाना चाहते हैं तो क्या लिखना है, केवल बाहर एच लिख देंगे। आप देखेंगे आपके पास एक चार्ट बन चुका है, जिसमें यहाँ हॉरिजॉन्टल चार्ट आप
देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बार चार्ट अपन ने यूज किया है, बार या फिर बार एच, जो भी आप फंक्शन यूज करें, इसमें और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज होती है, जिनको हम लोग यहाँ अभी एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, यही कुछ था। तो हम यहाँ पर देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब कर रहे हैं। ए और जो अपने पास बी है अपने पास, ठीक है, या एक्स और वाई एक्सेस पे क्या रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि क्लास ए बी सी और डी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका जो फीस कलेक्शन है सपोज वो कितना हो रहा है, तो किसी का 6,500, 7,800, 9,500, 4,500 अपने पास बन रहा है। तो वो अपन यहां पर जो डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे ए अपन ने लिखा ये उसका एक्स एक्सेस है, मतलब ये एक्स एक्सेस में आप जो लिख रहे हैं वो वैल्यू आप बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ए बी सी डी, और यहां आप देख रहे होंगे तो ये आपके पास 6,500 हो सकता है, ये आपके पास 7,800 हो सकता है, ये आपके पास 9,500 हो सकता है, और ये 4,500 आपके पास वैल्यूज बन सकती है। अब क्या करना है आपको, इस क्लास और अमाउंट को पास करना है बाहर फंक्शन में, जैसे अपन ने एक्स और वाई को भी करके देखा है। इसी टाइप से एक्स लेबल और वाई लेबल पे आप अगर कुछ लगाना चाहें तो वो आप यहां पर लिख दे, जिसके थ्रू वो आप यहां पर उसके लेबल्स जो होते हैं, जैसे कि यहां आप देख रहे होंगे क्लास है और यहां आप देख रहे होंगे अमाउंट है, वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर वो पहले वाले लिया था, हम लोगों ने यहाँ लिख दिया था सपोज सम वैल्यूज, तो मैं यहाँ पर सम वैल्यूज की जगह क्या लिख देता हूँ, एक्स लेवल पे क्या लिखना चाह रहे हैं हम, क्लास, और यहाँ पर जाके लिख देता हूँ मैं सपोज अमाउंट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ पर सपोज की कोई क्लास के सेक्शन ले लेता हूँ, जैसे कि ए हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट, वो है अपने पास बी। इसी टाइप से अपन देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है सी, और इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डी। ये सेक्शन हो गए, और यहाँ पर अपन ने अपने पास जो क्लास और अमाउंट जो आया था, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्लास और यहाँ पर अपन लिख देंगे अमाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लास 12 कर देता हूँ सपोज, और यहाँ पर जाके लिख देता हूँ अमाउंट, ठीक है। और अमाउंट अपने पास आया सपोज 3,000 रुपए, दूसरे सेक्शन से आया था 2,400 रुपए, और किसी से आया था 3,000, सपोज 400 रुपए, और लास्ट वाले से आया था 2,900 रुपए, ठीक है। और ये सब कुछ सेम रख देते हैं अपन। यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, जैसे कि क्लास 12, और दूसरा अपन लिख देते हैं यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। इसको मैं थोड़ा कैपिटल कर देता हूं, अच्छा दिखे इसके लिए। सेव करते हैं, रन करके देखेंगे आपके सामने यहाँ क्लास 12 जो है वो डिफाइन नहीं है, एक छोटा सा और यहाँ इशू हो सकता है, वो अपन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा था, क्लास 12, ठीक है, CLASS, यहाँ पर अपन को क्या लिखना है, CLASS, ठीक है। आप सेव करें, रन करें, आप देखेंगे आपके सामने एक चार्ट बन चुका है। तो सिंपल सा था दोस्तों, आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन डिस्प्ले करें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बस एक छोटी सी चीज है कि द ऑर्डर ऑफ बार प्लॉटेड मे बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डर इन एक्चुअल डेटा सीक्वेंसेस। जो आपने सीक्वेंसेस डाल रखा है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसका रीजन यही है, मतलब उसकी जो वैल्यूज डिस्प्ले करनी है प्लॉटिंग वगैरह, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो। नेक्स्ट अपने पास अगर अपन देखें यहाँ पर, तो अपन क्या कर सकते हैं, सपोज की गोल्ड, अपन यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज की कोई मैच अपने पास होने वाला है जिसके अंदर अपने पास गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो अपने पास अवार्ड मिले, और टोटल अपने को कितने मिल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को इतने मिल रहे हैं, इंडिया को अपने पास इतने मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर अगर हम ये देखना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया को कितने मिल गए, इंडिया को कितने मिल चुके हैं, तो वो अपन यहाँ पर बार फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। क्या क्या पास करेंगे अपन, इन्फो। तो जो इन्फो अपने पास होगी वो अपन यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे ये अपने पास क्या था, अपने पास गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है और टोटल है। अब यहां पर अपन जो पास करे थे वो लिखा था अपन ने इंडिया, ठीक है। तो ये जो इंडिया आपने लिखा है, इंडिया की जो वैल्यूज है लगभग 80 के आसपास, वो आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले कर देगा। इसी टाइप से सिल्वर जो आपके पास था जो भी आया है लाइक 60, इसी टाइप से यहाँ पर, और ये टोटल की वैल्यू आपको ये डिस्प्ले कर रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपने एक बार बाहर में क्या लिख दिया, इन्फो इंडिया, और आप फिर लिखते हैं इन्फो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की जो है वैल्यू वो है 26। तो आप देखेंगे ये अपने पास यहां से यहां तक बन गया है 26, दूसरी अपने पास बन रही है 20 की, फिर अपने पास बन रहा है 24, और फिर अपने पास बन रहा है 70। इसका मतलब है आप एक ही कोड के अंदर दोस्तों मल्टीपल टाइम बार फंक्शन को यूज कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अपन यहाँ पर इसी कोड को लिखेंगे भी। मैं एक काम कर देता हूं, जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसी कोड की मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये जो कोड लिखा है मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ आकर के अपन इसको रन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बार के अंदर इन्फो इंडिया, और वापस से अपन ने इन्फो ऑस्ट्रेलिया कर दिया। सेव करते हैं, रन करके देखेंगे आपके सामने इस टाइप से एक चार्ट बन चुका होगा।
ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट जो अपन डिस्कस कर लेते, जैसे ये अपन ने देखा ही था। इसके बाद अगर अपन बात करते तो अपने पास आता है कि आप यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या है, तो बाय डिफॉल्ट बार चार्ट ड्रॉस बार विद इक्वल विड्थ। अभी अगर आप देखेंगे इस एग्जाम्पल को, अगर अपन यहाँ दोस्तों जाकर के देखते हैं इसी को, तो इन सबकी जो विड्थ है अपने पास, ठीक है, यानी कि अगर अपन देखें यहाँ पर इनकी जो विड्थ है वो सबकी इक्वलेंट है। इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है और लास्ट में इसकी जो विड्थ है वो सब में इक्वलेंट आ रही है। तो आप चाहें तो इसको यहां से बदल भी सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ आपके पास जो डिफॉल्ट है साइज वो क्या है, 0.8 यूनिट ऑन अ बार चार्ट। तो कैसे बदलेंगे वो भी देख सकते हैं। तो यहां बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर यूज कर सकते हैं विड्थ। ठीक है, तो आप यहां पर कैसे बदल सकते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। यू कैन स्पेसिफाई अ डिफरेंट विड्थ, ठीक है, फॉर ऑल द बार्स ऑफ अ बार चार्ट। आप एक तो यहां पर यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई डिफरेंट विड्थ फॉर डिफरेंट बार्स, अलग अलग के लिए भी ले सकते हैं, सबके लिए कॉमन भी ले सकते हैं। लाइक मैं चाहता सबकी साइज कम हो जाए या इंडिविजुअल्स की साइज अपन चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई अ डिफरेंट विड्थ फॉर all the bars of a bar chart, ठीक है। You can also specify different width for different bars on a bar chart। इसी टाइप से आपके पास जो है, अगर आप यहाँ पर कॉमन टू स्पेसिफाई कॉमन विड्थ रखना चाह रहे हैं अदर देन द डिफॉल्ट विड्थ, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यू कैन स्पेसिफाई विड्थ आर्ग्यूमेंट। आपको लिखना पड़ेगा विड्थ, और विड्थ की जो भी वैल्यूज है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी अपन देख लेते हैं। अपन को क्या करना होगा दोस्तों, यहां पर ये जो हम लोग लिख रहे थे, यानी कि जो बार फंक्शन था, इसमें अगर हम लोग चाहते हैं अपनी विड्थ स्पेसिफाई करना है सभी के लिए इक्वल या अलग अलग अगर आप रखना चाहें तो वो भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं दोस्तों, जैसे अपन ने अभी इससे पहले जो एग्जांपल लिया था अपन एक बार उसी को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, जैसे अमाउंट था, इस अमाउंट के बाद आपको क्या लिख देना है, विड्थ लिख सकते हैं, विड्थ। और यहां पर अपन मेंशन कर सकते हैं जो अपने पास यहां पर वैल्यूज है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो अगर आप इनकी अलग अलग साइज बताना चाह रहे हैं तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। सपोज दोस्तों मैं फर्स्ट वाले की लिख देता हूं 0.65, दूसरे वाले की लिखना चाह रहा हूं सपोज की 0.78 है अपने पास। ऐसे ही थर्ड वाले की अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो मैं लिख देता हूं यहां पर 0.95, और ऐसे अगर मैं एक और लिखना चाह रहा हूं तो मैं लिख देता हूं सपोज 0.45। अगर इस कोड को अपन सेव करके रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कि ये जो आपके पास आउटपुट आ रहा है, इसमें इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी, देख रहे होंगे ये थोड़ी ठीक है, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी थोड़ी कम होती जा रही है। तो ये कैसे पॉसिबल था, यहाँ अपन लिखा होगा, ठीक है। तो क्या था आपके पास 65, ऐसे अपन ने लिख दिया सपोज 78, 0.95 और 0.45, ठीक है। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर जो है वो विड्थ बदल सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो एग्जांपल यही था, एक्स और वाई के बाद आप विड्थ बता दीजिए, फ्लोट वैल्यूज आप पास कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास क्या, अगर टू स्पेसिफाई डिफरेंट विड्थ फॉर डिफरेंट बार, आप अलग अलग देखना चाह रहे हैं वो भी अपन करके देख सकते हैं, अपन ने अभी देख ही लिया था, ठीक है। सच एज लिस्ट और टपल आप पास कर सकते हैं जैसे कि अपन ने यहाँ अभी देखा ही था, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन था। इसी टाइप से अगर हम लोग देखें तो अपने पास यहाँ जो विड्थ हम लोगों ने लिखी थी 0.5 या फिर अपने पास 0.6, 0.7, 0.8 जो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो साइज डिफरेंट डिफरेंट रखनी, जैसा मैं आपको अभी दिखा रहा था, तो लगभग ये रहा अपने पास, ठीक है। इसी टाइप से आप यहाँ पर अगर कलर बदलना चाह रहे हैं तो वही लिस्ट की तरह आप यहाँ पर एक लिस्ट बना दीजिए, RGB जितने भी कलर हैं आप वो भी पास कर सकते हैं और एक कॉमन कलर भी रख सकते हैं। तो क्या लिखना है, केवल आपको कलर लिखना है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई डिफरेंट कलर, आप अलग अलग कलर रखना चाहें तो भी कर सकते हैं और सिंगल एक ही कलर रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, ठीक है। आप सभी के लिए एक जैसा या अलग अलग रखना चाहें कलर, और कलर में आप बता सकते हैं जो भी। तो बाहर के अंदर आप यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सा कलर, जैसा हमने अभी लिखा था, एक्स था, वाई था, विड्थ था, उसके बाद कलर। कलर में आप कोई भी कलर का कोड या नेम लिख सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, या फिर R लिख सकते हैं, या सियान के लिए C लिख सकते हैं, मैजेंटा के लिए M लिख सकते हैं, ब्लैक के लिए आप K लिख सकते हैं, ब्लू के लिए B लिख सकते हैं, ग्रीन के लिए G लिख सकते हैं, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सभी के लिए अलग अलग चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कलर के बाद सीक्वेंस जो है वो भी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस एक बार आइडियली स्टार्ट कर लेता हूँ। आप लोग देखेंगे कि यहाँ हम लोगों ने जो कोड बनाया था अभी, ठीक है, मैं एक बार उसको वापस ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ अपने पास सैंपल के अंदर हमारे पास जो फाइल थी उसका नाम था सैंपल, और यहाँ पर हम लोगों ने जो कोड बनाया था, जैसे मैं काम करता हूँ इसी की कॉपी कर लेता हूँ जो अपना कोड चल रहा था, ठीक है, और इसी को मैं यहाँ पर जाकर के एक बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो कोड देख रहे थे अभी तक,
ठीक है, तो ये जो कोड था, इसी कोड के ऊपर अब मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूं इस तरीके से। और यहां अपन ने क्या लिखा था, अभी जो लिखा था वो था विड्थ। ठीक है, तो विड्थ विड्थ क्या रखना चाह रहे हो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। लाइक मैं यहां लिख सकता हूं पॉइंट, सपोज की 50 कर देता हूं। आप जो भी मेंशन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर सभी की विड्थ फिक्स हो चुकी थी। आप यहाँ पर अगर अलग अलग स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते थे, जैसे अपन ने अभी करके देखा ही था। आप यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट 50, आप लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट सपोज की 60, इसी टाइप से आप लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट 90, और आप लिख सकते हैं पॉइंट सपोज की 120। ठीक है, तो ये भी चीज थी अपने पास। ये लिस्ट यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, बस सेव करें, रन करके देखें, आपके पास अलग अलग विड्थ बन रही है। अब दोस्तों अगर आप चाह रहे थे विड्थ के साथ साथ इसमें कलर भी आपको दूसरा लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा था, यहाँ आपको इसके बाद आके क्या लिख देना है, कलर। अगर आप सभी का कलर बदलना चाह रहे हैं तो कलर इक्वल्स टू क्या लिख दें आप, आर लिख दीजिए। बस इतना सा काम था, सेव करके देखेंगे सभी का कलर रेड हो चुका है। और अगर आप चाह रहे हैं सबके कलर आपको अलग अलग लेने हैं तो आप एक लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। सपोज आप आर लेना चाह रहे हैं, उसके बाद आप ब्लू लेना चाह रहे हैं, इसके बाद आप ग्रीन लेना चाह रहे हैं, इसके बाद आप मैजेंटा लेना चाह रहे हैं, तो जो भी आप यहाँ पर कलर स्पेसिफाई करेंगे उस कलर का आप बार देख पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कलर भी डाल दिए, तो आप अलग अलग कलर देखने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कलर मेंशन कर सकते हैं। बाकी सब कुछ कॉमन था। इसी टाइप से अगर आप चाह रहे थे यहाँ पर क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट, अगर आप मल्टीपल बार चार्ट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। मतलब एक चार्ट जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था अभी, ठीक है, इस तरीके से एक चार्ट आपने जो बना के देखा था, इसका अलग 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 एक और बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, एक और बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, एक और बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। तो इसके लिए भी सिंपल सा काम था। आप यहाँ पर सपोज देख सकते हैं क्या है कि आपको एक तो यहाँ पर डेसिमल नंबर ऑफ एक्स पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्टली यू नीड टू डिटरमाइन हाउ मेनी एक्स पॉइंट्स। जैसे अगर मैं बात कर रहा था, मैंने आपसे कहा था एक चार्ट ये था, एक चार्ट ये था, एक चार्ट ये था, एक चार्ट ये था, तो आपको कितने एक्स एक्सिस पे चार्ट चाहिए वो आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। ठीक है, एक्स पॉइंट यू विल नीड फॉर दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रेंज। तो आपको कितने चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ सीक्वेंस विद यूजिंग रेंज फंक्शन, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, वो भी आपको बताना पड़ेगा। या नहीं तो numpy डॉट अरेंज फंक्शन को भी यूज करते हुए आप यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करवा सकेंगे। तो अपन यहाँ देख लेंगे। और दूसरा आपके पास क्या था, जो थिकनेस आपको चाहिए ईच बार की, वो भी आप यहाँ पर पहले देख करके बता सकते हैं। ठीक है, खैर, तो यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, ये इसी एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। तो डिफरेंट कलर और डिफरेंट डेटा रेंज अगर आप बताना चाहें वो मेंशन कर सकते हैं, विड्थ अगर आप बताना चाहें वो मेंशन कर सकते हैं, और ईच रेंज सेपरेटली अगर आप उसको भी मेंशन करना चाहें तो वो भी आप कर पाएंगे। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले अपने पास था, ये था एक चार्ट। ठीक है, ये वाला फर्स्ट, ऐसे ही हमारे पास दूसरा था, इसी टाइप से हमारे पास तीसरा था। इसमें क्या, गोल्ड गोल्ड किस किस टीम को मिला है वो देखना चाहिए, सिल्वर किस किस टीम को कैसे मिला, ब्रॉन्ज और टोटल क्या अपने पास है वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो हमको ये समझ में आया कि टोटल नंबर ऑफ चार्ट्स कितने हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो numpy को भी लेंगे क्योंकि ये हम लोग फंक्शन यूज करने वाले हैं यहाँ अरेंज, तो वो numpy का ही है। इसके बाद हम यहाँ मेंशन कर देंगे इसकी जो फिगर साइज है वो क्या है आपके पास 10 और 7। इसके बाद इन्फो में हम गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। इंडिया का स्कोर हम लोग बता देंगे, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हम लोग बता देते हैं, इंग्लैंड का स्कोर बता देते हैं, श्रीलंका का स्कोर हम सपोज ऐसे ही एज्यूम करके बता देते हैं। ठीक है, अब इनके बेसिस पर हम लोग यहाँ देखेंगे कि सपोज किस टीम को कितना क्या मिला है। तो ये था एक सिंपल डेटा। इसी टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, np डॉट अरेंज ऑफ लैन ऑफ इन्फो। तो लैन क्या है इन्फो की, ये अगर आप देखें तो इसमें कितनी वैल्यूज है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसलिए अगर आप यहाँ देखें तो आपको क्या मिल रहा है, np डॉट अरेंज के अंदर क्या मिल रहा है कि आपको 4 यानी 0, 1, 2 और 3 तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो x के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, बेसिकली एक लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, जिसमें 0, 1, 2 और 3 आपके पास आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर plt डॉट बार, जो भी आपने pl डॉट बार, plt डॉट बार लिखा है, इसमें इन्फो इंडिया और उसकी जो विड्थ है वो आप बता रहे हैं भाई ये कहां से कहां तक है, तो 0.15 तक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो भी x था आपके पास 0 प्लस आपने करा था, अब अपन क्या करें 0 प्लस 0.15 और ऐड करेंगे
तो ऑस्ट्रेलिया वाला अपने पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो अपन ने क्या कर दी है 0.15। अगर आप फिर देखेंगे तो अपन क्या कर देंगे x प्लस 0.30, तो वो यहां से शुरू करके यहां तक लेके जाएगा और इसकी भी विड्थ अपन 0.15 मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद था x प्लस 0.45, मतलब यहां से यहां तक 0.45 था और इसकी भी अपन ने विड्थ मेंशन कर दी है 0.15, जिसके बीच में अपन को ये श्रीलंका का डेटा भी डिस्प्ले करना था। तो यहाँ पर ये डेटा हो गया आपके पास इंडिया का, इसी टाइप से आपके पास ऑस्ट्रेलिया का, इसी टाइप से आपके पास इंग्लैंड का और इसी टाइप से आपके पास श्रीलंका का डेटा आ चुका है। और ये अपन ने बार फंक्शन में 4 अलग अलग बार अपन ने बार फंक्शन को यूज किया है, जिसमें हमने ये भी बताया है कि हमको क्या कौन सी पॉइंट्स पे शुरू करवाना है, ठीक है। ओके इसके बाद अपन क्या करें, सिंपल एक्स लेबल है जिसमें मेडल टाइप अपन दिखा रहे हैं और यहाँ पर टॉप 4 कंट्री टैली अपन यहाँ पर वाई में जाकर के लिख रहे हैं। तो ये एक्स और वो वाई हो गया, शो करना है, सिंपल सा काम था। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीजें थी जो अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करे थे। इसके बाद दोस्तों बार तो हो गया, अब अपन क्या देख रहे हैं बार एच। बार एच फंक्शन क्या काम करेगा, जो कि हॉरिजॉन्टली आपके पास एक बार चार्ट बना के दिखाने वाला है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के लिए क्या यूज करने वाले हम लोग, हमारे फंक्शन का नाम क्या है बार एच, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ क्या देखते हैं कि बार एच के अंदर अपन को क्या करना होता है, सब कुछ वही चीजें पास कर दीजिए जैसे आप देख रहे होंगे, बट इस बार वो वर्टिकल की जगह आपको कैसे डिस्प्ले कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपके पास क्या है बार एच है, बस ये आपको ध्यान रखना है। जो आप वैल्यूज पास करें इस बार हॉरिजॉन्टली वैल्यू और वर्टिकली वैल्यू के हिसाब से, लाइक एबीसीडी आपने लिख दिया, मैंने इसको पहले आपको वैसे करके दिखा दिया था और ये वैल्यूज आपके पास थी। आप बार की जगह बार एच कर दीजिए, उसके बाद वो सिंपल सा था। इस तरीके से आपके पास बार एच के थ्रू भी आपका बार चार्ट, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट क्रिएट हो जाएगा। आई होप दोस्तों सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने चार्ट को या अपने प्लॉट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बेसिक सी चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जैसे एक्स लेबल है, वाई लेबल है, आप दोस्तों फिगर की साइज चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर लीजेंड्स लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ एक एक करके फिर से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर एनाटॉमी को लेकर के। इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, यानी कि चार्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास। तो वही सारी बातें हैं, एनी ग्राफ और चार्ट दैट यू क्रिएट यूजिंग मैटप्लॉटलिब्स पाईप्लॉट इंटरफेस। अगर आप यहाँ पर मैटप्लॉटलिब का जो पाईप्लॉट का इंटरफेस है इसको यूज करते हुए कोई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, इज क्रिएटेड एज अ पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लॉट, यानी कि आपकी उसकी कोई बॉडी होगी, उसका कुछ कंपोनेंट होगा, उसका कुछ एनाटॉमी होगा। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लॉट दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग पाईप्लॉट, ठीक है। तो बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं जो अपन यहाँ भी डिस्कस करने वाले हैं। पाईप्लॉट चार्ट हैव हायरार्किकल स्ट्रक्चर और इन सिंपल वर्ड दे आर एक्चुअली लाइक कंटेनर्स कंटेनिंग मल्टीपल आइटम्स थिंग्स इनसाइड इट। मतलब यहां पर अपन जो चार्ट बनाते हैं उस चार्ट में कितनी सारी चीजें होती है, वो सारी बातें अभी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ एक इमेज देखेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो अपन ने लिखा हुआ है ये है आपके चार्ट का एक टाइटल। आप यहाँ पर कुछ भी कंटेंट लगा सकते हैं, ये है चार्ट का टाइटल। इसी टाइप से दोस्तों ये अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, आपके पास एक टाइप का लीजेंड है, ठीक है। इसी टाइप से हम यहाँ पर जो एक्स लेबल है यहाँ पर और वाई लेबल दोनों अपन मेंशन कर सकते हैं। तो ये वाई एक्सेस पे, इसलिए इसको वाई लेबल कह रहे हैं। और ये जो अपन ने सिटी लिखी हुई है वो कहाँ लिखी है अपन ने, एक्स इस पे है ना, एक्स एक्सेस पे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्स लेबल। इसी टाइप से दोस्तों ये जो अपन ने यहाँ पर टिक बना रखे हैं, ये वाले जो टिक आप देख रहे हैं, ठीक है, इन टिक्स को बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक्स टिक लगाएंगे। और ऐसे ये जो वाई साइड में ये जो आपने टिक देख रहे हैं इस जगह पर, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाई टिक बोलते हैं। इसी टाइप से दोस्तों ये ग्राफ का जैसे टाइटल आ गया, मतलब छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये फिगर साइज है, यानी कि इस इमेज की साइज क्या है वो अपन देख सकते हैं। इस इमेज को कैसे सेव कर सकते हैं ये भी अपन के पास कंटेंट होने वाला है। तो इनको अपन एक एक करके देखते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। सबसे पहले बात करते हैं फिगर को लेकर के। फिगर क्या है, जिसमें कंप्लीट आपकी पूरी जो इमेज है जिसमें आपका चार्ट आ रहा है, ठीक है। पाईप्लॉट बाय डिफॉल्ट प्लॉट एवरी चार्ट इनटू एन एरिया कॉल्ड फिगर, वो एरिया जिसमें आपका चार्ट बन रहा है, ठीक है। अ फिगर कंटेन अदर एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट इन इट, उसके अंदर ये सारी चीजें आएगी। यू कैन सेट द साइज ऑफ अ प्लॉट यूजिंग फिगर साइज, ये हम देख ही चुके हैं कि आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी आप नाम ले रहे हैं PL डॉट फिगर और उसके अंदर
फिगर साइज आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें, विड्थ और लेंथ, हम देख चुके हैं प्रैक्टिकली करके भी। ऐसे ही आप यहाँ पर दोस्तों एक्सेस बता सकते हैं। एक्सेस बेसिकली आपके पास जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक्सेस क्या है? द एक्सेस डिफाइन द एरिया मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप इन सिंपल फॉर सिंपल प्लॉट है, ठीक है। ऑन विच एक्चुअल प्लॉट यानी कि लाइन है, बार है, ग्राफ, उन सभी का कहीं ना कहीं आपके पास एक्सेस होता है, ठीक है। एक्सेस है प्रॉपर्टीज लाइक लेबल, आप एक्सेस के ऊपर लेबल्स लगा सकते हैं, लिमिट्स लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, जैसे एक्स लेबल था, ठीक है, आपके पास एक्स टिक हो सकता है। तो ऐसे कुछ नाम है, लिमिट्स हैं, आप वो भी सेट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस, जैसा मैं आपसे कह रहा था, एक हो गया एक्स एक्सेस और एक है वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या हो गया कि अगर आप यहाँ पर ये वाला देख रहे हैं तो ये क्या है? वाई एक्सेस, और ये वाला क्या है आपके पास? एक्स एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस क्या है, वाई एक्सेस क्या है, ये सभी को पता है दोस्तों। यहाँ पर एक्स लेबल अगर आप लगाना चाहें तो उसके लिए क्या है आपके पास? इट डिफाइंस द नेम फॉर एन एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सेस का क्या नेम या क्या लेबल लगाना चाह रहे हैं वो आप बता सकते हैं। इसके लिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस नाम से आपके पास में फीचर्स है, फंक्शंस है, जो हम आगे देखेंगे। लिमिट्स आप लगा सकते हैं कि भाई हमारा जो कंटेंट बनेगा, यानी कि ये जो लेबल है वो भले ही आपका डेटा कितना भी बाहर जा रहा हो, हमको यहाँ पर डेटा इतना ही दिखाना है सिर्फ, ठीक है। तो आप लिमिट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एक्स एक्सेस की और वाई एक्सेस की लिमिट कैसे सेट करते हैं बताता हूँ। आप यहाँ पर दोस्तों टिक मार्क लगा सकते हैं, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर। वाई साइड में ऐसे ही आप एक्स साइड में टिक बता सकते हैं। वो हम कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आप यहाँ पर टाइटल बता सकते हैं अपने पूरे चार्ट का, ठीक है, तो वो अपन देखेंगे। लीजेंड्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देयर आर द डिफरेंट कलर दैट आइडेंटिफाई डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा प्लॉटेड ऑन द प्लॉट। एक प्लॉट पे अगर बहुत सारा आपका कंटेंट आ रहा है, बहुत सारा आपके पास अलग अलग कलर में आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो आप यहाँ पर लीजेंड्स के थ्रू भी बता सकते हो। और लीजेंड्स जो है वो अलग अलग पोजिशंस भी आप यहाँ पर उनकी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिंग अ टाइटल। दोस्तों पहले मैं क्या कर देता हूं, एक बार आइडियली स्टार्ट कर लेता हूं और यहां पर एक नई फाइल बना के इसको सेव कर लेता हूं। सपोज डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर है अपने पास, ठीक है। मैं सपोज यहां पर प्लॉटिंग नाम के अंदर यहीं पर सेव कर लेता हूं। इसका नाम कर देता हूं मैं सपोज डेमो 1। इसके अंदर अपन कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं दोस्तों, सबसे पहले तो अपन क्या लिख देंगे यहां पर, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट, ठीक है, पाईप्लॉट, इस तरीके से पाईप्लॉट एस पीएल, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। इसके बाद आप लिख देंगे एक्स एक्सेस, बता दीजिए आपको जो भी बताना है, जैसे कि मैं लिख देता हूं 10, 20, 30 और 40, ठीक है। तो चार आपने यहां पर बता दिए वैल्यूज। ऐसे आप वाई एक्सेस पे भी कुछ वैल्यूज दे सकते हैं। सपोज कि आपने दे दिया 150, आपने दे दिया है 210, आपने दे दिया है 340, आपने दे दिया 405, ऐसे कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हैं। इसके बाद आप क्या लिख देंगे, जैसे पीएल डॉट बार, आप यहाँ पर बार फंक्शन को यूज कर सकते हैं। पीएल डॉट बार फंक्शन है और इसमें आप पास कर सकते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो आपका यहाँ पर प्लॉट बन चुका होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे पीएल डॉट शो, तो आप इसको डिस्प्ले भी कर लेते हैं। मैं दोस्तों सेव करके रन करता हूं, आप देखेंगे आपके सामने प्लॉटिंग बन चुकी होगी। इस टाइप से आपके सामने एक बार चार्ट आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ इसका कोई टाइटल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इसका अगर टाइटल लगाना चाहता हूं तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर शो से जस्ट पहले जाए आप, ठीक है, क्या लिख देंगे पीएल डॉट टाइटल। और टाइटल में आप जो भी लिखना चाहें, जैसे आप लिखना चाह रहे हैं ऐसे ही मैं लिख देता हूं एस फॉर सुरेन। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूं, रन करता हूं। इस बार आप देखेंगे दोस्तों यहाँ आपको ऊपर एक टाइटल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका टाइटल आ चुका है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको टाइटल क्या होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपन यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एडिंग अ टाइटल। टू एड अ टाइटल टू योर प्लॉट यू नीड टू कॉल फंक्शन टाइटल। अपन ने कौन सा फंक्शन यूज किया था, पीएल डॉट टाइटल। और इसके अंदर आप कोई भी एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो ये आपके पास था मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट यानी पीएल डॉट टाइटल, और इसके अंदर आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, जैसे अब बार चार्ट अपने लिखा है, ठीक है। ये आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, प्लॉट पे, बार पे, पाई पे, किसी भी फंक्शंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एक्स और वाई जो लेबल्स है, सेटिंग्स एक्स एंड वाई लेबल्स, लिमिट एंड टेक्स्ट। तो इसमें अपन देखेंगे यू ऑलरेडी नो अबाउट सेटिंग लेबल्स। लेबल्स अपने को पता है, एक्स लेबल और वाई लेबल जो लगाते हैं। तो एक्स लेबल और वाई लेबल क्लियर होगा दोस्तों हम लोगों को, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो अपने पास है एक्स लिमिट और वाई लिमिट लगाना। तो एक्स लिमिट और वाई लिमिट को कैसे सेट करेंगे दोस्तों, व्हेन यू स्पेसिफाई एक्स एंड वाई रेंज। अगर आप यहाँ पर एक्स और वाई रेंज बताते हैं, जनरली प्लॉटिंग में आप जो पास करते हैं, तो पाईप्लॉट क्या करता है, ऑटोमेटिकली ट्राई करता है सबसे बेस्ट फिटिंग जो रेंज है वो बताने की, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होती है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा,
ठीक है, बीइंग प्लॉटेड। तो अपन अगर इस कोड को देखें दोस्तों, इस कोड को सेव करते हैं और वापस अगर अपन रन करें तो ये देखेंगे आपका जो डेटा आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि डेटा आपका एक लिमिट में आए, ठीक है। तो एक्स लिमिट और वाई लिमिट, जैसे मैं ये चाहता हूं कि ये 250 तक ही रहे इस तरीके से, तो ऊपर वाला कट जाएगा। मैं चाहता हूं ये 15 से लेकर के 35 के बीच में आए, तो इसके पहले वाला और इसके बाद वाला कट जाएगा। और आप अपने हिसाब से इसकी रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर जाता हूं दोस्तों, बस मुझे दो चीजें बता देनी है इसमें। एक तो क्या बोल दूंगा, पीएल डॉट एक्स लिमिट, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरा बोल दूंगा पीएल डॉट वाई लिमिट, इस तरीके से। दो चीजें आपको बतानी है, कहां से कहां तक लेना है आपको। तो सपोज एक्स लिमिट जो है वो मैं 5 से शुरू कर देता हूं और जाकर के लिख देता हूं सपोज कि मुझे इसको चाहिए 35 तक, ठीक है, इस तरीके से। और वाई लिमिट जो है, यानी कि ऊपर की तरफ जो लेना चाह रहा हूं, वो मैं दोस्तों ले लेता हूं सपोज कि 50 से लेकर के 200 तक। यानी कि अगर आप जो डेटा देख रहे थे 50 से कम है तो फिर नहीं आएगा, 200 ज्यादा है वो भी आपको उस प्लॉट में नहीं दिखेगा, ठीक है। और एक्स लेवल पे 5 से कम है तो नहीं दिखेगा, और 35 से ज्यादा है तो भी नहीं दिखने वाला है। अपन इसको रन करते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यूज थी यहाँ पर 4 थी। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं थोड़ा साइड में करके, ठीक है, तो 4 अलग अलग एलिमेंट्स थे, एक 10, एक 20, एक 30 और 40। तो वो कहां से कहां तक दिखा रहा है, 5 से लेके 35 तक, ठीक है। और ये अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो दोस्तों 200 तक ही दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो क्योंकि अपन ने उसको कहा था, भले आप यहाँ पर 405 लिख रहे हैं, तो इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। But sometimes you may need to have own limit specified for x and y axis. For this you can use x limit or y limit. तो अपन ने अभी इसको देख ही लिया है, x और y लिमिट को सेट करना। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, ठीक है, वो क्या है कि मेक श्योर टू सेट द लिमिट कीपिंग इन माइंड ऑफ डेटा बीइंग प्लॉटेड। आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। बोथ x लिमिट और जो आपके पास ये y लिमिट है आर यूज्ड एज पर फॉलोइंग फॉर्मेट। x लिमिट बता दीजिए और आप यहाँ पर y लिमिट भी बता दीजिए। इस केस में होगा क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वो ही डेटा आपको दिखाई देगा, अदरवाइज बाकी का जो डेटा है, रेस्ट ऑफ द डेटा विल नॉट शो इन द प्लॉट में वो आपको डेटा नहीं दिखेगा। जो आपने लिमिट बताई है उतना ही डेटा आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को आप ऑब्जर्व जरूर करिएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास टिक्स फॉर एक्सेस, ठीक है। आप यहाँ पर टिक्स बताना चाह रहे हैं, वो भी हम बता सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पाइप्लॉट विल ऑटोमेटिकली डिसाइड विच डेटा पॉइंट्स विल हैव टिक ऑन द एक्सेस, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपसे अभी ये कह रहा था, अभी अपन ने एक्स लिमिट और वाई लिमिट लगाई भी थी, ठीक है। इसको मैं एक बार हटा करके दोस्तों डेटा वापस डिस्प्ले कर देता हूं। आप देखेंगे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस टाइप से वो टिक बता रहा है उसके अंदर। तो अपन यहाँ पर जो है टिक अगर चेंज करना चाहे तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। टू सेट ओन टिक मार्क, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, एक्स टिक्स फंक्शंस को यूज करेंगे और वाई टिक्स को भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक्स टिक और वाई टिक जो आप बताना चाहें वैसे ही आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। एक्स एक्सिस है तो एक्स टिक्स हो जाएगा और वाई एक्सिस है तो वाई टिक्स आपको यूज करना है। तो इसके लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जहां भी आपको लगे आप यहाँ जाएं, आप जाकर के क्या लिख देंगे यहाँ पर पीएल डॉट, ठीक है, एक्स टिक्स, इस तरीके से आप एक्स टिक्स लिख देंगे। और इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, एक रेंज पास कर सकते हैं, कहां से कहां तक आप बताना चाह रहे हैं। जैसे कि अपना जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग 10, 20, 30 और 40 है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर जो ये डेटा डालना चाह रहा था वो मैं डालना चाह 1 पे, उसके बाद 25 पे, उसके बाद 50 पे, उसके बाद 100 पे, वहां टिक आ जाएंगे। उसके बीच में आपका डेटा आपको देखने को मिल सकता है। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं वाई टिक्स भी आप चाहें तो बता सकते हैं। खैर अपन यहाँ देखते हैं, एक्स टिक्स पे देखते हैं। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, जो कि आपने लिखा है 25, इस तरीके से आपको देखने को ये टिक देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी पूरा डेटा आपका बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने टिक्स को, जितना भी आप डेटा दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों अपने पास नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो अपने पास क्या है, वाई आप कर सकते हैं, वाई टिक्स भी है। उसके बाद अगर आप लीजेंड्स यहाँ पर बताना चाहें तो लीजेंड्स क्या है आपके पास, वो वही है कि किस तरीके से आप उसमें मल्टी कलर वगैरह, अगर आपका कंटेंट है एक से ज्यादा आप प्लॉटिंग करें तो वो आप कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। व्हेन वी प्लॉट मल्टीपल रेंजेस ऑन अ सिंगल प्लॉट इट बिकम्स नेसेसरी दैट लीजेंड्स आर स्पेसिफाइड, ठीक है। रिकॉल दैट अ लीजेंड इज अ कलर और मार्क, ठीक है। तो आप इसको ये मेंशन कर सकते हैं, इसको भी अपन देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, फंक्शंस यूज करना पड़ेगा। आप किसी के अंदर भी जाएं, ठीक है। आप यहाँ पर जो फंक्शन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, एक तो लेजेंड और उसके बाद लेजेंड के अंदर उसकी लोकेशन बताएंगे, जो भी आप लोकेशन डालना चाहें, टॉप में, बॉटम में, राइट में, लेफ्ट में, वो सारी चीजें अपन यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको। एक बार टिक हटा देता हूँ यहाँ पर,
ठीक है, इस तरीके से मैं काम करता हूँ, पूरा ही यहाँ से हटा देता हूँ। एक्स और वाई लेबल अपन रख लेते हैं भले, ठीक है। ये मैं काम करता हूँ, दो अलग अलग लेबल प्लॉटिंग अपन इस पे कर लेते हैं सिंपल सी। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, एक तो कर लेता हूँ y1, ठीक है, y1 के अंदर अपन रेंज डाल देंगे, और एक कर लेता हूँ मैं सपोज y2, ठीक है, y2 के अंदर भी अपन कोई रेंज डाल देंगे। इसी टाइप से दोस्तों सपोज कि मैं डालता हूँ 22, 26, 24 और 22 इस तरीके से, और इसके अंदर अपन डाल देते जैसे कि 18 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, इस तरीके से अपन ने इसमें भी मेंशन कर दिया। अब अपन क्या कर लेते हैं, pl डॉट प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, और इसके अंदर अपन क्या पास कर देंगे, सपोज कि y1, और इसी टाइप से अपन यहाँ पर फिर से pl डॉट प्लॉट कर देते हैं, और इस बार क्या पास कर देते हैं यहाँ पर अपन y2, ठीक है। इस तरीके से अपन ने कर दिया है। इसको अपन एक बार शो करके भी देख लेते हैं किस तरीके से दिखेगा। दोस्तों डेटा आपका ऐसे आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लू वाली लाइन किसकी है, ऑरेंज वाली लाइन किसकी है, तो वो आप यहाँ पर लेजेंड्स में भी शो कर सकते हो। क्या करना होगा, यहाँ जाने के बाद दोस्तों आप लिखेंगे pl, जो भी आपका है pl डॉट, ठीक है, लेजेंड, और उसके अंदर अपन यहाँ पर दो चीजें पास कर सकते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों लेबल भी पास कर सकते हैं, उसके लिए अगर आप कुछ लिखना चाहें तो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ लेबल 1, इस तरीके से एक लेबल 1 था, और इसी टाइप से मैं एक और लिख देता हूँ लेबल, जैसे दूसरे वाले के लिए लेबल 2, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेबल 2 इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक अलग स्ट्रिंग आपने पास कर दी है इसके, ठीक है। और इसी टाइप से अपन यहाँ पर जो है वो लोकेशन बता देंगे, तो LOC इक्वल्स टू अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो भी आप बताना चाहें जहां पर भी, जैसे कि मैं इसको लोअर राइट साइड में बता देना चाहता हूं, ठीक है। तो अपन ने ये कोड लिख दिया दोस्तों, सेव करेंगे, रन करके देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे लोअर राइट में आपको यहाँ पर लेबल 1, लेबल 2 जो भी आप मेंशन करना चाहे वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देख लिया कि कैसे हम लोग यहाँ पर अपने लेजेंड्स को बता सकते हैं, ठीक है। तो LOC यानी कि आप यहाँ पर ये बता सकेंगे उसकी लोकेशन क्या रखना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 भी बता सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपर राइट, अपर लेफ्ट, या फिर लोअर लेफ्ट और लोअर राइट, इस तरीके से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपर राइट लिखें या अगर आप 1 लिखें तो एक ही बात होगी। इसी टाइप से अगर आप दोस्तों अपनी इमेज को अगर सेव करना चाहते हैं, जैसे कि ये जो अपन ने प्लॉट बनाया, और अगर अपन चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये जो प्लॉटिंग है ये इमेज की तरह सेव हो जाए, तो आप यहाँ पर सेव फिग नाम का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ पर यू कैन यूज द पाइप्लॉट सेव फिग जो फंक्शन है, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी फिगर जो है वो सेव हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी pl डॉट सेव फिगर, बस आपको इतना सा लिख देना है। तो अपन चलते हैं दोस्तों अपने कोड के पास। ये जो आप शो कर रहे हो, इससे पहले अपन जाकर के क्या लिख देंगे, अपन जाके लिख देते हैं यहाँ पर pl डॉट, ठीक है, सेव फिग FIG, और उसके अंदर अपन लोकेशन, अगर आप पूरी लोकेशन बताएंगे तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सेव होगा, अदरवाइज करंट जो भी आपकी डायरेक्टरी है वहां जाकर के सेव होगा। तो मैं इसका कुछ भी नाम रख देता हूं, जैसे कि सैंपल, या मैं कर देता हूं सपोज की माय प्लॉट, ठीक है, माय प्लॉट डॉट जो आप चाहे JPG PNG जो भी लेना चाहे, तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ दोस्तों PNG, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको सेव कर देना है, रन करना है दोस्तों। आपके सामने शो तो हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इमेज जो है फिगर 1 के जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं जाकर के सेव हो चुकी है आपकी करंट डायरेक्टरी में। तो हम चलते हैं दोस्तों डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे अपन ने प्लॉटिंग फंक्शन था, और इसके अंदर अपन ने जो अभी इमेज बनाई थी वो थी माय प्लॉट, और आप देखेंगे ये वो कंटेंट था जो अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कैसे हम लोग इमेज को सेव कर सकते हैं। इसमें आप PDF ले सकते हैं, JPG ले सकते हैं, जो फॉर्मेट बताया उसमें आपका डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर चाहते हैं किसी और जगह पर डालना, मतलब आपके करंट लोकेशन के अलावा कहीं और हो, तो फिर आप यहाँ पर डबल स्लैशेस को भी यूज कर सकते हैं। आज दोस्तों इतना ही देखते हैं, चैप्टर से रिलेटेड सारे कंटेंट हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई क्वेश्चन तो जरूर बोलेगा। मैं उतना ही कंटेंट लेके आया हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि अपने सिलेबस में है। आपकी बुक में कुछ और भी अलग अलग टाइप के चार्ट हो सकते हैं जो मैंने यहाँ अभी आपको नहीं बताया, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप इस चाहते हैं कि इस चैनल को और आप थोड़ी ग्रोथ करा सके, तो उसके लिए आप जो कुछ भी कर सके, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।